निफ्टी में दोनों सेटअप बना था तो दोनों देखो करो। तो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ देख रहे हैं, नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, 3 महीने बैक टेस्ट करूंगा। भाई पैसा लगा के टेस्ट करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। बैक टेस्ट करो या फ्रंट टेस्ट करो, पैसा लगा के करो। आप लोग बैक टेस्ट करते हो, फ्रंट टेस्ट करो ना पैसे लगा के। आगे के 6 महीने देखो ना, पीछे के 6 महीने जो बीत गया वो छोड़ो। उसमें आपने अपना माइंडसेट थोड़ी यूज किया, आपका कलेजा थोड़ी हिला, आपने ट्रेड लिया था तो वो तो देखा हाँ इतने में चल गया, हाँ ये चल गया, ये नहीं चला, बस इतना ही देख सकते हो। पैसा लगाओगे तब मालूम चलता है कि 10 पॉइंट लेके निकल रहे हो कि 30 पॉइंट लेके निकल रहे हो, या बिना निकले ही भाग जा रहे हो यहाँ से। भाई नंबर क्या करोगे? अगर मैं लगभग मैंने 13-14 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, 13-14 हज़ार लोगों को नंबर दूंगा तब तो मैं ट्रेडिंग कर चुका ना अपनी। वो हर 2 मिनट में कॉल करेंगे बहुत सारे लोग, तब तो मैं कर चुका, तब तो चल चुका मेरा घर। तो नंबर की छोड़ो, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बताते रहता हूँ। बैंक निफ्टी के वीडियो अगर डेली देखोगे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी आपकी। लेकिन आप लोग देखोगे, एक दिन देखोगे तो 3 दिन नहीं देखोगे। आप जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन देखोगे, जिस दिन एक दिन लॉस हो गया ना अगले 10 दिन तक नहीं देखोगे फिर। यही माइंडसेट है लोगों का। डायरी मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो ये आपकी मर्जी है, उस पर तो मेरा हक नहीं है कोई ना। कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा, जितना मुझे आता है उतना मैं बता दे रहा हूँ। सर वाई टेक महिंद्रा इन, भाई टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के दिन हम क्या देखें। रजिस्टेंस स्क्वाड कमेंट ठीक है, जहाँ पे रजिस्टेंस है उसको देखो। फॉल्स ब्रेकआउट को मैं नहीं देखता, मैं सिर्फ ब्रेकआउट जानता हूँ, मेरे पास फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है। 10 ब्रेकआउट होंगे तो उसमें से 7 चलेंगे, 8 चलेंगे, 2 ब्रेकआउट फेल ही होंगे, तो वही फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं। आप लोग उस 2 के चक्कर में 8 को छोड़ रहे हो, तो फॉल्स ब्रेकआउट मत ढूंढो, सिर्फ ब्रेकआउट ढूंढो। जो सही, जो हमने कंडीशन बताई है उस कंडीशन में जो ब्रेकआउट मिलते हैं उसको फॉलो करो। उसी में से एक आध नहीं चलेंगे, छोड़ दो उसको। भाई टेक महिंद्रा का रिजल्ट था कल, तो रिजल्ट के दिन वॉलेटिलिटी रहेगी उसी तरह की। डे चार्ट में, भाई डे चार्ट में वॉल्यूम का कोई फिक्स नहीं है। वॉल्यूम बस ये ध्यान रखना, पिछले 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ के वॉल्यूम आया हो तो बस उसको देखते हैं वो चीजें डेली चार्ट में। अब कितना आएगा ये मुझे नहीं पता ना। बहुत सारे स्टॉक दिन भर में 20,000 ही ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी ट्रेड होती है। अगर वहां पे 30,000 ट्रेड हो रहा तो ठीक है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है वहां पे। रिजल्ट कैसा है कब, वो तो आपको खुद जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत बार आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा लेकिन मार्केट उसको अच्छा नहीं मानेगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा तो भी मार्केट उसको तोड़ देगा फिर। बहुत बार रिजल्ट खराब होगा, कंपनियां लॉस में रहेंगी, लेकिन मार्केट सोचेगा कि 2,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस आएगा, वहां पे लॉस आया 1,500 करोड़ का, तो मार्केट को अच्छा लगेगा। है तो लॉस में ही लेकिन मार्केट, वो स्टॉक ऊपर भाग जाएगा फिर। यानी मार्केट क्या सोच रहा है यहाँ पे, ज्यादातर जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट सोच रहा है कि यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट आना चाहिए, अगर प्रॉफिट 1,800 का आ गया तो समझ लो तो भी मार्केट उसको तोड़ेगा फिर। तो ये ध्यान रखना। या फिर बहुत सारी उम्मीद है कि प्रॉफिट 1,800 का ही आया है और प्रॉफिट भी 1,800 का ही आया और मार्केट ऊपर बहुत तेजी से भाग गया तो भी वो तोड़ देगा फिर मार्केट को। तो वो सब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार वही बोलता हूँ ना, हर रिजल्ट अगर देख रहे हो ना, हर रिजल्ट को भी आप लिखो कि इस स्टॉक में रिजल्ट आया है, अच्छा आया था तो किस तरह से परफॉर्म किया, खराब आया तो किस तरह से परफॉर्म किया, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बराबर आया तो कैसे चला। तो उससे आपको आइडिया लगता है, जब 5-7 रिजल्ट आप देख लेते हो ना तब आपको आइडिया लगने लगता है। सर एक ही कैंडल में हैमर टारगेट दे तो ब्रेकआउट होने ट्रेंड करे या ना करे? सर एक ही कैंडल में
हैमर टारगेट आधा तक ब्रेकआउट हो जाता है, नहीं फिर छोड़ दो, ज्यादा हम जिसके लिए बैठे हैं वो वाले एक ही कैंडल में हो गया तो उसको छोड़ दीजिए ना, पीछे मत पड़ जाओ यहाँ पे किसी भी चीज के। हमारे सेटअप में पहले बैठने दो, पहले रिस्क को देखो कि रिस्क कितना आया आपका, ठीक है ना, जितना रिस्क है उसको फॉलो करो। क्वेश्चन एक रिपीट कर रहे हो कई सज्जन तो जिंदल सा का स्टॉप लॉस देखो, कोई भी चीज में देता हूँ तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी देता हूँ। पहले स्टॉप लॉस देख लो, आप लोग का 1 रुपए में कलेजा हिलने लगता है, तो पहले आप स्टॉप लॉस वहाँ पे देख लो कि स्टॉप लॉस कितना है, उतना रुक सकते हो तो लो, नहीं तो छोड़ दो उसको, क्योंकि वो तो मुझे तो मालूम नहीं कि वन वे जाएगा वो, बहुत सारी चीजें वन वे भी जाएंगी, बहुत सारा रुक के जाएगा, कई दिन वहीं पे होल्ड करेगा फिर वो निकलेगा। तो आप लोग की आदत हो गई कि जब लिया बस वहां से भागना ही चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो पहले स्टॉप लॉस देख लो, 10 रुपए का है, आपने 1000 क्वांटिटी लिया तो 10,000 का लॉस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। एक ही स्टॉक में पूरी ट्रेडिंग मत करो, मैं बार बार बोलता हूँ। तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट एसएल हिट होता है फिर टारगेट होता है। ओके सर, कल में लॉस किया, रिजल्ट के मुताबिक सेटअप ऑफ किया, मुझे रिकवर का चांस लगने से कुछ नहीं होगा आपके। सर लेमन ट्री नहीं पता, सुभाशीष ने बताया है फॉल्स ब्रेकआउट का। हाँ तो भाई फॉल्स ब्रेकआउट आप देखो, किसी ने बताया है तो आप देखो। अब आप बोलोगे किसी की चीज मेरे ऊपर मत अप्लाई करो, बहुत मैं मेरे लिए फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता, बहुत सारे लोगों के वीडियो देख देख के फॉल्स ब्रेकआउट में भी बोलो कि हाँ फॉल्स है, फॉल्स ब्रेकआउट में ये देखना, मेरे सेटअप में वो नहीं है। मेरे सेटअप में सिर्फ मैं ब्रेकआउट देखता हूँ, वो ब्रेकआउट फॉल्स होगा वो होने के बाद ही मालूम चलेगा, होने से पहले नहीं मालूम चलेगा कि ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो वो मुझे जो अच्छा लगता है या जिसे मैं फॉलो करता हूँ, जनरली मैं बोला मेरे पास निगेटिविटी कम रहती है, मैं निगेटिव चीजें कम देखता हूँ, मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ मार्केट को हर समय, कि हाँ मेरा सेटअप बना है तो चलेगा, 2 बार नहीं चलेगा मुझे पता है वो, तो 2 बार के लिए मैं 8 बार अपना खराब नहीं करूंगा। वीडियो बनाने को मैं कुछ भी बना दूं, वीडियो बनाने को तो मैं 8,000 तरह की वीडियो बना दूं, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला। जो बेसिक है जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाना और आपको यहाँ पे बताना 2 अलग अलग चीजें हैं। चलो ठीक है, अभी तो अच्छा 1 सितंबर आ जाएगा ना, तो 100% मार्जिन का भी हो जाएगा इस मंथ शायद। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। ये पता है आप लोग को, लेकिन आप लोग क्या है ना, आप लोग कॉन्फिडेंस आप लोग के पास नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, प्रैक्टिस आप करोगे नहीं, कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं, मार्केट आपको पैसा देगा नहीं। जब तक आप यहाँ पे टाइम नहीं बिताओगे ना, टाइम भी उस तरीके से आपको बिताना पड़ेगा जिसमें आप प्रॉफिट लॉस मत देखो। आप प्रॉफिट लॉस देखते हो मतलब आप सीख नहीं रहे हो, फिर तो आप प्रॉफिट के लिए आ गए ना यहाँ पे, कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो गया मेरा लॉस हो गया, तब तक आप सीख नहीं रहे हो। यहाँ भूल जाओ प्रॉफिट लॉस, 6 महीने प्रॉफिट लॉस भूल जाओ, 100-200 का प्रॉफिट होगा, 500-1000 का प्रॉफिट हो लॉस हो, इतना सहन करोगे तभी मार्केट आपको देगा। चलो, हर चीज़ का स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होता, जो नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ वही मेरे पास है। मेरे पास कोई स्टैंडर्ड चीज़ें अलग से नहीं है, स्टैंडर्ड के नाम पे अलग अलग चीज़ें आपको बताऊँ वो गलत है। जो मैं बता रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन का मैंने आप लोग को बता दिया, हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट रेजिस्टेंस से किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आगे ट्रेंड लाइन से बता दूंगा, कुछ और है वो चीज़ें बता दूंगा। उन्हीं में से आपको स्टॉक ढूंढने हैं, उसी 4-5 सेटअप में से आपको स्टॉक बने ट्रेड करो। आप लोग स्टैंडर्ड ढूंढोगे, एडवांस ढूंढोगे, मास्टर ढूंढोगे, तब तो ढूंढते रहो, फिर बस वो तो नाम पे बेचने की चीज़ें हैं कि मेरे पास ये एडवांस कोर्स है, मेरे पास ये मास्टर कोर्स है, मेरे पास ये फलाने कोर्स है, चीजें वही हैं। बेसिक चीजों को फॉलो करो, बेसिक कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो कर लिया पैसा आपका बनेगा। आप लोग बेसिक ही फॉलो करना नहीं, आपको लगता है ना कि बेसिक से कुछ नहीं बनता, सब कुछ एडवांस से होता है। भाई कुछ एडवांस तो आप बना लोगे खुद ही, अगर आपको बेसिक पता होगा, आपको बेसिक नहीं पता हो तो एडवांस कहाँ से सीख पाओगे, पहले बेसिक तो सीख लो। चलो ठीक है, मैं ऑप्शन का चार्ट बहुत ही कम देखता हूं, मैं हमेशा बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देखता हूं। ऑप्शन का चार्ट रियल नहीं होता, क्यों रियल नहीं होगा कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा
तो ऑप्शन का चार्ट ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। अब ये एक बात मान लो, आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन आप ट्रेड करते हो, आज फ्राइडे है, मान लो फ्राइडे से लेकर के, फ्राइडे है यहाँ पे हमारा 34,800 और 34,500, ऐसे मान लेते हैं, एक दिन करते हैं कि 34,500 से 34,800 के बीच फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ। मैं ये मानता हूँ कि पूरे वीक इसी में रहता है और एक्सपायरी भी आके इसी जगह के आसपास हो जाती है, ठीक है, एक्सपायरी आके इसी जगह के आसपास कहीं पे खत्म हो जाती है। अब आपने यहाँ पे 34,800 का कॉल ले लिया है, ठीक है, 34,800 का आपने कॉल लेके रखा हुआ है, मान लो 34,800 की कॉल में आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट इसी रेंज के बीच में चल रहा है और इसी रेंज के बीच में फ्राइडे को खत्म होता है। अभी आप 34,800 की कॉल को देखोगे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 300 तो होगी, प्रीमियम उसका 300 होगा। अब अगर आप ऑप्शन का चार्ट देख रहे हो, ऑप्शन का चार्ट आप देख रहे हो तो ये 300 धीरे 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 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम डीके हो रहा है, तो ये चार्ट आपका जीरो हो जाएगा। जबकि बैंक निफ्टी जहां पे आपने लिया था ना वहीं पे खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी नीचे गया ही नहीं, और ये क्या हो रहा, ये धीरे धीरे करके आपका जीरो हो गया। तो ऑप्शन का चार्ट देखने का कोई मतलब यहाँ पे निकला आपका, क्योंकि चार्ट आपको इसका देखना, अगर ये चार्ट मूव नहीं करेगा तो ये चार्ट तो ऑटोमेटिक मूव करने वाला ही नहीं है। आप ये समझ लो कि अगर ट्रेन का इंजन ही नहीं चल रहा, आप डब्बे पे फोकस बना के रख रहे हो तो डब्बा थोड़ी चलेगा, चलेगा तो इंजन ही ना, पहले इंजन चलेगा पीछे से फिर ये डब्बे चलते जाएंगे उसके। तो आप लोग डब्बे पे फोकस मत करो, ये डब्बा है, ऑप्शन का चार्ट डब्बा है, ऑप्शन के चार्ट पे आपको फोकस नहीं करना, फोकस आपको इंडेक्स के चार्ट पे करना है। इंडेक्स के चार्ट पे जब तक मूवमेंट नहीं होगी, ऑप्शन के चार्ट पे मूवमेंट नहीं होगी आपकी, वो ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। ये 300 आगा आपने जीरो हो गया आपका, मार्केट वहीं पे घूमा, बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके ऑप्शन ने आपका 300 रुपए यहाँ पे खा लिया, मतलब आपका प्रीमियम यहाँ पे खत्म हो गया, इसका टाइम डीके होते होते ये खत्म हो गया। इसलिए ऑप्शन को तभी ट्रेड करो जब मोमेंटम बनता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे कैसे बाइंग करेंगे वो आप बताए, लेकिन ऑप्शन हमेशा मोमेंटम के लिए बाइंग करो, लेकिन रखने की चीज ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन आप ले, ऑप्शन में 99% आप किसी की भी वीडियो देखोगे, कहीं भी किसी का भी समझोगे, किसी भी सुनाएगा, सब लोग आपको यही बोलेंगे ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाएगा, ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बनाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाएगा। वो पैसा क्यों नहीं बना पाता है, वो आराम से बैठता है, ये आराम से बैठने की चीज नहीं है, ऑप्शन बाइंग करके आराम से बैठ, हाँ ये ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन सेल करता होगा उसके लिए ये बेस्ट सिनेरियो है, इसी में घूमता रहे, वो चाहेगा कि 2 दिन 3 दिन और घूमता रहे, ये जीरो हो जाए, वो 300 वाला उसका जीरो होकर यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो जाएगा 300 का। हम बायर हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो मैं तो वैसी जगह ढूंढूंगा जहां पे मुझे 100 150 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाए फटाक से, 10 मिनट में मिल जाए, 20 मिनट मिल जाए, 15 मिनट मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए, बस यही मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैं लेके बैठा रहूं और ये चल नहीं रहा, धीरे 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 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो ये यहाँ पे 34,000, मान लो मैंने 34,500 पे कॉल लिया, इस कॉल का प्राइस चल रहा था 200 रुपए, मार्केट 34,400 आ गया, ठीक है, वापस मार्केट 34,550 चला गया, तो भी कॉल का प्राइस 200 या 200 से कम ही रहेगा। मार्केट जब तक उसी फ्लो में नहीं जाएगा आपके ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं होगा। तो मार्केट हमेशा वहीं पे ट्रेड करो, एक ही ट्रेड दिन भर में मिले, लेकिन वहां पे मिले जहां पे मोमेंटम बन रहा, ठीक है। मंथली इनकम या पैसा बनाना अभी भूल जाओ, पहले सीख तो लो। यहाँ पे सीखने से पहले लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि मंथली में कितना कमा सकता हूँ। अरे भाई कितनी मेहनत करते हो, 18 घंटे या 12 घंटे जाके जॉब करते हो, तब जाके वहां पे 40-50 हजार आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे 12 घंटे मेहनत करो जिस दिन, फिर सोचना कि हाँ आपको मंथली 40-50 हजार मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कल के ट्रेड का थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, नीचे की साइड में अगर ध्यान से देखो तो ये 5 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। 50 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा नीचे की साइड में हमें सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अब मैंने जो कल ट्रेड लिए, ठीक है, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ चार्ट को, जिससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। अभी एक ही कैंडल आपको दिख रही लगेगा, एक ही कैंडल में कैसे होगा ये, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, इसको ट्रेड कर देता हूँ 5 मिनट पे। 5 मिनट में चेंज हो गया, तो 5 मिनट में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना चीजों को, तो आप बैठ के सेटअप ढूंढते रहो, टेक्निक ढूंढते रहो, टेक्निक से पैसा नहीं बनेगा। रोज चार्ट देखोगे तो चार्ट आपको बताएगा भाई मैं पैसा देने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे
कल और आज का दोनों का पहला सेट ट्रेड सेम ही था, जो कल बना था वो भी और आज बना था वो भी, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन भी जो मैंने पहला ट्रेड लिया था वो सेम था, आज भी मैंने पहला जो ट्रेड लिया वो भी सेम उसी तरीके का था। सबसे पहली चीज, मार्केट में क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहली कैंडल ये वाली ग्रीन जो ये बड़ी वाली कैंडल दिख रही है ना, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, पहले 5 मिनट की कैंडल है ये। पहले 5 मिनट में मार्केट ऊपर भी गया और नीचे पहले ओपन होता है यहाँ पे, ये देखो ये ओपनिंग है जो कि 650 के आसपास की, ठीक है। 650 की ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे 450 के आसपास का लो भी लगा दिया 5 मिनट के अंदर में। ये इतनी फास्ट हो गया, भूल जाओ यहाँ पे। देखो पहले 1-2 मिनट में ऑप्शन ट्रेड लेना यानी बहुत 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 आपको स्किल चाहिए होगी, क्योंकि पहले 1-2 मिनट में अगर आप ट्रेड लेते हो, एग्जिट ज्यादा नहीं कर पाते जल्दी से ना, तो वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो शुरुआत में आप पहले 1-2 मिनट भूल जाना, आराम से मार्केट को समझना, 3-4 मिनट होने देना। 3-4 मिनट आपके ऑप्शन बायर और सेलर का वहां पे जो प्राइस होगा, मतलब मार्केट डेप्थ होती है ना ऑप्शन बायर और सेलर की, वहां पर भी आपको दिखने लगेगा। कई बार क्या होगा कि पहले मिनट तक ऑप्शन फ्रीज रहेगा, फ्रीज रहने का मतलब ये हो गया कि अगर कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे 100-150 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन करता है, तो ऑप्शन की मूवमेंट तुरंत नहीं होती है, ठीक है ना, थोड़ी 1-8 मिनट बाद वहां पे हलचल होनी स्टार्ट होती है ऑप्शन के प्राइस में। लोग पहले समझना चाहते हैं कि कहाँ पे सेटल हो रहा है बैंक निफ्टी, उसके बाद ही वो ऑप्शन की प्राइस में हलचल होगी। अगर उसी बीच में आप मार दोगे तो कई लोग क्या होते हैं, बड़े होशियार होते हैं वहां पे बड़े ट्रेडर, तो वहां पे आप डाल के रखेंगे, वो मान लो कल का बाइंग करके रखे हुए, कल उन्होंने 300 पे बाइंग किया, तो वो क्या डाल देंगे 450, और उसमें मार्केट में उन्होंने डाल के रखा हुआ है 450, और आपने मार्केट डाल दिया तो 450 में आपको दे देंगे, और पता लगा फिर 450 आपका टिक होने के बाद वो आके 300 ट्रेड कर रहा है। जस्ट अब उसी सेकंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही ज्यादा डाल के रखा है। जब ये चलने लगता है तब ये नॉर्मल हो जाता है, तो हमेशा पहले देख लेना कि वहां पे बाइंग सेलिंग हो रही है नहीं है, हो रही होगी तभी वहां पे ट्रेड मारना, और जाके मार्केट डेप्थ में देख लेना जाके कि हाँ ये डिफरेंस अब 1 से 1.5 रुपए के बीच का ही बचा है। शुरुआत में आपको डिफरेंस 50 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए भी दिखेगा ये, तो पहले ऑप्शन डेप्थ में जाके देख लेना कि ऑप्शन में क्या प्राइस वहां पे टिक हो रहा है, ठीक है। अब मैंने जो कल ट्रेड लिया उस ट्रेड का समझो कि क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को निकाल नहीं रहा है। मैंने परसों भी आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस है 34,780 का, ठीक है। 1, 2, 3, 4 चारों दिनों में 780 के पास किसी दिन ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहा है। जब अगर मैं स्टॉक ट्रेड करना होगा, अगर मैं स्टॉक ट्रेड करता तो मैं वेट करता कि बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को निकालेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। मैं इंडेक्स ट्रेडर हूं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। स्टॉक का मतलब ये होगा कि मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मैं दूसरे पे चले जाऊंगा, दूसरा देख लूंगा, दूसरा नहीं है तीसरा देखूंगा, मेरे पास 200-300 स्टॉक से कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट मुझे मिल रहा होगा ना, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता। लेकिन यहाँ पे मैं इंतजार ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं इंतजार कर पाऊंगा? क्योंकि मैं इंडेक्स ट्रेडर हूँ और इंडेक्स एक ही है। या तो फिर इंतजार करो तो 2 दिन 3 दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, या फिर सपोर्ट के पास में, रेजिस्टेंस के पास में हमको रेजिस्टेंस दिखता है, तब मुझे लगेगा कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो मैं वहां पे पुट ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहली वाली कैंडल नीचे आई और नीचे की साइड में ऊपर गई, फिर मुझे लगा कि शायद मार्केट इस रेंज को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 450 नीचे जाने के बाद ऊपर आ गई, मतलब मुझे लगा कि ये बायर पे यहाँ पे फोर्स आ सकता है, तो ये शायद ऊपर निकाल देगा। अगली कैंडल थोड़ा सा इसके ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद वापस आके इस बॉडी के नीचे ट्रेड करने लगी। कौन सी बॉडी के नीचे? ग्रीन वाली बॉडी। अब ग्रीन वाली बॉडी के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगी तो कल का, ये देखो कल के जो लास्ट में जो आप 1.5-2 घंटे का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट था इसका, कल के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कल इसने लास्ट में एक्सपायरी वाले दिन ये सपोर्ट बनाया, ठीक है। आज इसी सपोर्ट के ऊपर नीचे गया, लेकिन वापस आके ऊपर इसने पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज करी। सेकंड कैंडल वापस जब इसके नीचे जाने लगी, मैंने यहाँ पे पुट ले लिया। कौन सी पुट ले ली थी? शायद मेरे ख्याल से 34,600 की थी, शायद मुझे लगा 34,600 की थी, ठीक है। तो 34,600 की मैंने यहाँ पे पुट ले ली। क्यों? ऑलरेडी फिर मुझे पता चलेगा कि अब ये वापस फिर से आज भी ये रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, क्योंकि अगर निकलना था तो पहली कैंडल में ही, सेकंड कैंडल में ये निकल के चला जाएगा, ऊपर चला गया होता, लेकिन वापस यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, तो मैंने यहाँ पे सेल मार दिया। आपको दिखने में ये छोटा दिख रहा है ये मूवमेंट, ठीक है ना, आपको दिखने में छोटा मूवमेंट है, लेकिन ऑलरेडी जो ये मूवमेंट है ये 120 पॉइंट का है। और अब अगर आप इन द मनी या एट द मनी ट्रेड करते हैं तो 120 पॉइंट में से ये अगर आपका जो मूव होता है तो कम से कम आपका जो ऑप्शन है ना, वो भी 60 से 80 पॉइंट का मूव कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट मुझे मिल गई, ये पहली और दूसरी कैंडल में ये मूवमेंट मिली और यहाँ से निकला। अब दूसरी कैंडल में यहाँ पे निकलने का एक कारण और था कि देखो, अब इसको मैं, ठीक है, दूसरी कैंडल निकलने का कारण ये था कि जब यहाँ से बैंक निफ्टी पहले जो ये हमारा सपोर्ट था, जैसे यहाँ पर भी देखोगे सपोर्ट था,
ठीक है, ये सपोर्ट था। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी को यहाँ तक आना था, जो कि पहली कैंडल में आ चुका था। अब सेकंड में जब ग्रीन कैंडल बनने लगी तब मैंने यहाँ पे पहला जो ट्रेड था हमारा, सॉरी हाँ नहीं, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया तो हमारा उस समय एसएल हमने ये लगा लिया, ठीक है, ये वाली जो रेड कैंडल है ये हमारा एसएल यहाँ पे लग गया। वापस नीचे की तरफ आया, वापस एक स्पाइक यहाँ पे दिया। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जब ऐसी कंडीशन बनती है और ऐसी कंडीशन ये फेल होती है ना, मालूम नीचे की तरफ आया, वापस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस ये फेल हुआ, अब नीचे आया, तो पहला जो प्रॉफिट था एक बार देखो यहाँ पे ग्रीन बना के गया, दूसरा इसी जगह पे आके सपोर्ट ले रहा 5 मिनट पे, और यहाँ पे एक कैंडल वापस ऊपर की तरफ बनी, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया पहला वाला प्रॉफिट। यहाँ पे मुझे शायद मेरे ख्याल से 78 पॉइंट मिले, वो पॉइंट मैंने प्रॉफिट 78 या 80 पॉइंट मिले, तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि 2 बार इसी जगह के पास से ये घूम रहा था। ठीक है, पहली कंडीशन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, मैं कितना भी समझा लूँ आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक है, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि ये दोबारा इसी जगह के आसपास से घूम गया। सेकेंड ट्रेड, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन क्या बन रहा है कि पहले हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, लेकिन किसी भी ऊपर जाते वक्त हमने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया। तो ये कॉन्फिडेंस क्या देगा कि मार्केट ऊपर की साइड में अभी जाने के मूड में यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? और बड़ा करना, छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस रोज देखोगे ना तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके। प्राइस ने यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट ऊपर की साइड में मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? नीचे, ठीक है, हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर एक हाई मारा, ये हाई अब इस हाई से कम है। ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आया, फिर इसने हाई मारा, अब इस हाई से ये हाई कम है। वापस इसके नीचे मैंने एक और सेल मार दिया। कौन सा मार दिया? जो भी दूसरा वाला था जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने वापस यहाँ पे मार दिया। क्वांटिटी अब यहाँ पे कम हो गई, क्वांटिटी यहाँ पे हो गई कम। ठीक है, तो यहाँ पे मार दिया, मुझे वापस यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे 2-3 कैंडल एक ही जगह पे रुकने लगी और फिर से इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 कैंडल वापस रुकने लगी और ये लेवल कल वाला लेवल सेम था, यानी कल जहां से बाउंस बैक मार्केट ने किया था 500 के आसपास, इसी जगह के आसपास ये फिर से रुक गया आके। देखो इसी फ्लो में इसको नीचे जाना चाहिए, ये रुक गया मतलब कुछ देर तो होल्ड करेगा इसको। अब 2 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 10 कैंडल, 20 कैंडल, ये होल्ड करेगा इस लेवल को। ये कंफर्म करता है अगर अपने पिछले लो के आसपास से ही मार्केट आके रुक जाता है उसी फ्लो में। अगर इसको गिरना होगा ना तो इसी फ्लो में ये गिरते गिरते आ जाएगा, फिर आके यहाँ पे इसके नीचे आके अगर ये कंसोलिडेट करेगा तब मुझे उम्मीद है कि नीचे की साइड में तुरंत जाएगा, फिर यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास से ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है तो एक बाउंस बैक शायद लेगा या फिर यहाँ पे ये टाइम बिताएगा, जो कि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम खत्म करेगा। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया दूसरा वाला। दूसरे वाले में प्रॉफिट हमें 1 लाख का हुआ था, वो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। तो दोनों ही ट्रेड किस बेस पे लिए थे? दोनों ही ट्रेड लिए थे इस रेजिस्टेंस के बेस पे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था पिछले हाई को। अब यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड लिया था, तो इस ट्रेड का एसएल मेरा ये था, जो पिछला हाई था। पिछला हाई निकालता, मैं यहाँ से निकल जाता। जो भी यहाँ पे लॉस होता मेरा 20 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, जो भी लॉस होता, और यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन में मैं देख रहा था तो लॉस मेरा शायद 21 पॉइंट का लॉस यहाँ पे मेरा बन रहा था, यानी 21 पॉइंट का लॉस का यहाँ पे मेरा बन रहा था। 21 पॉइंट के लॉस में मैं यहाँ से निकल जाता, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रॉफिट यहाँ पे 40 से 42 पॉइंट का हो गया, मेरा काम यहाँ पे हो गया। 2500 क्वांटिटी में ये मुझे 40 पॉइंट मिल गए, 1 लाख परफेक्ट यहाँ पे मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वापस सपोर्ट लिया कल वाला, तो इसे यहाँ पे निकल भी गया। एंट्री क्यों ली ये मैंने आपको बता दिया, एग्जिट क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मार्केट फिर एक ही कंटिन्यू यहाँ पे बैठा रहा धीरे धीरे, क्योंकि अब मार्केट में बड़ी मूवमेंट प्ले करनी है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऊपर जाने वाला नहीं है, इसी लेवल के आसपास। फिर मैंने आप लोग को चार्ट भी पोस्ट किया था, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे लगभग पोस्ट किया था। फिर मार्केट देखो यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे जाके फिर से नहीं निकाला। अब यहाँ पे 2 चीजें थी, 2 चीजों का मैं वेट कर रहा था, मेरे माइंड में 2 चीजें यहाँ पे चल रही थी। पहली चीज तो ये चल रही थी कि अगर ये इसी जगह पे आया, देखो सबसे पहली बार तो ये निकल कहाँ पे रहा है 550 से, 550 से गया कहाँ पे 750 पे, 200 पॉइंट की मूवमेंट हो गई। अब ये 200 पॉइंट की मूवमेंट में इसी फ्लो में ऐसे निकल के इसको ब्रेक कर देता, तब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट की मूवमेंट ये करके आया है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे ट्रैप हो जाऊंगा ऑप्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करता। मैं बाइंग का सिनेरियो क्या करता, ये मेरे लिए सबसे अच्छी कंडीशन बन रही थी बाइंग। मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है,
होल्ड करने के बाद अगर ये निकलता, मैं यहाँ पे कॉल बाइंग कर लेता। कौन सी कॉल बाइंग कर लेता? 800 की बाइंग कर लेता। मान लो 34,800 की मैं कॉल बाइंग कर लेता, 1000 क्वांटिटी में यहाँ पे ले लेता 34,800 की कॉल को। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कंसोलिडेट, मैंने कल की आप लोग को 5 मिनट के चार्ट पे बताया था कल की, जब तक अब कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये अगर वन वे आ रहा है तो वन वे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए रेजिस्टेंस के बाद। अगर ये धीरे धीरे, जैसे ये सिनेरियो बना था, इसी सिनेरियो में ऐसे धीरे धीरे आके यहाँ पे जाता और उसी फ्लो को ब्रेक करता, मैं ले लेता। ये मोमेंटम यानी फ्लो नहीं मिलना चाहिए, मोमेंटम यहाँ पे मिल गया 200 पॉइंट का तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब वापस मार्केट यहाँ पे कंडीशन तो बनाया ऊपर जाने वाली, लेकिन नहीं गया और उसने नीचे का ब्रेक किया, वापस मैंने यहाँ पे पुट ले लिया। अब ये पुट की क्वांटिटी यहाँ पे 500 हो गई। क्यों पुट ले लिया? क्योंकि मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस को ही फेस करने लगा है। रजिस्टेंस कैसे मालूम चला? यहाँ पे 4-5 कैंडल है 5 मिनट की देखो बनी, यानी मार्केट आधा घंटा घूमने के बाद में भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और इसने नीचे का लेवल ब्रेक किया। तो कहाँ पे आना था? वापस जहां से स्टार्ट किया वहां पे ये आ गया वापस। तो यहाँ पे जो तीसरी वाली पुट थी वो मैंने यहाँ पे ले ली। और अभी मार्केट होगा या डिलीट कर दिया होगा जीरोधा ने, ये मुझे नहीं पता है, 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, अच्छा कल वाला ही ओपन है मेरे पास में। चलो मैं इसको हटाता नहीं हूँ और ये वाला ट्रेड है, देखो ये 34,500 की पुट लिया था तो उसमें 1 लाख। अच्छा स्क्रीन दिख रही? ठीक है ना, तो यहाँ पे 34,500 का लिया, सेकंड वाला ये था, फर्स्ट वाला ये था। फर्स्ट वाले में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा, कुछ प्रॉफिट लेके जाऊंगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ। सेकंड वाले की क्वांटिटी कम हो गई, प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया अपना। थर्ड वाला फिर मैंने एक छोटा सा कॉल लिया था, जब ये ऊपर जा रहा था ना तब यहाँ पे क्वांटिटी ली थी, 250 क्वांटिटी ये ली थी कि अब वहाँ पे मुझे ऊपर जा रहा था, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कहाँ से घूम जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्वांटिटी 250 वैसे टेस्ट करने के लिए, माइंड को अपने टेस्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेड में नहीं रहोगे ना तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे 250 क्वांटिटी ली, लॉस होता मान लो यहाँ पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट का लॉस होता, 10 तो यहाँ पे 10,000 का लॉस होता, मैं निकल जाता। यहाँ पे फिर 700 की पुट ली, जो मैंने लास्ट में आप लोग को बताया, वहाँ पे 500 क्वांटिटी ली, वहाँ पे मुझे ये बेनिफिट मिला, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैं एग्जिट किया। और ये 2 ट्रेड तो स्टॉक्स के हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। इस ट्रेड में कोई हिडन चीजें नहीं है, बस वो एक्सपीरियंस है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है ना भाई? किसको नहीं स्क्रीन दिख रहा? कुछ क्या है, कुछ तो लगता है भाई स्क्रीन दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए और देखो एक ट्रेड, अब ये कैपिटल, ये नहीं कि मेरे पास कैपिटल जितनी है मैं पूरे का ट्रेड यहाँ पे लूंगा। ठीक है ना, ये पूरी कैपिटल से यूज करने का तो पूरी यहाँ पे कैपिटल है, शायद मैंने यूज वहां पे 10 लाख या 12 लाख ही किया है। ठीक है ना, 10 या 12 लाख ही यूज किया हो, पूरी कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट डेप्थ मतलब यहाँ पे ऑप्शन का आप देखेंगे, जैसे ये ऑप्शन का ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको बेस्ट 5 यहाँ पे दिखेंगे और बेस्ट 20। मैं बड़ी क्वांटिटी मारता हूँ तो मैं बेस्ट 20 देख लेता हूँ कि मेरे पास क्वांटिटी कहाँ पे है। मैं एक अंदाजा से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हाँ मुझे 2500 क्वांटिटी या 5000 क्वांटिटी ₹1 में, ₹1.5 में या ₹2 के अंदर मिल जाएगी। सुबह सुबह ये देखना, सुबह सुबह जब पहले 1 आध मिनट देखोगे ना तो कई बार ये ट्रेड नहीं होता रहेगा, फिर यहाँ पे प्राइस रहेगा, यहाँ पे मान लो 320 रहा, यहाँ पे कोई 400 डाल के बैठा होगा और आपने मार्केट मार दिया तो वो 400 में आपको ही दे देगा, मार्केट वापस आके 320 ट्रेड करने लगेगा क्योंकि उसने डाला था, आपने डायरेक्ट मार्केट मार दिया। या फिर कोई छोटा स्टॉक ले लो, ऐसे स्टॉक ले लो जहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड होती है। ठीक है, आप एमआरएफ ले लो। ठीक है, एमआरएफ ले लो, 80,000 का स्टॉक है और मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए है और आप मार्केट मारोगे ना तो एमआरएफ कम से कम आपको 1,500-2 हजार रुपए प्राइस पे ऊपर तक जाके मिल जाएगा। तब आपको सारा काम प्रैक्टिस का है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेड आप लोग को, हाँ देखो पोजीशन खत्म कर दी जीरोधा ने, हम लोग रिफ्रेश नहीं किया था तभी तक वो दिख रहा था। अब यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे नहीं चेंज हुआ, वहाँ पे उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दी और समझा दी कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। सेम सिनारियो था एक्सपायरी वाले दिन में भी, मैंने ट्रेड जो लिया था
वो सेम चीज वहां पर भी देखने को मिलेगी। चलो उसको भी दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग लगेगा वो कुछ अलग था, ये कुछ अलग था। 29 तारीख ये यहाँ पे देखो, अच्छा स्क्रीन नहीं आई, 1 मिनट, ये स्क्रीन में स्टॉप करके वहां पे लेके चलता हूँ वापस चार्ट पे। अभी आ गए हम लोग फिर से वापस चार्ट पे, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे देखना, दोनों का कॉन्सेप्ट आप देखो ध्यान से। यहाँ पे कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बताया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इस बॉडी के नीचे आके वापस ट्रेड करने लगा, मैंने शॉर्ट कर दिया। मार्केट यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर से एक हाई लगाया, सेम सिनेरियो देखना है। ये देखो यहाँ पर सेम हाई लगाया, सस्टेन नहीं कर पाया, इस बॉडी के नीचे आके ट्रेड करने लगा, वापस मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और ये हाई मेरा फिर वापस से सेल हो गया, जो कि मैंने आप लोग को बता भी दिया था। अब आप लोग ट्रेड करो ना करो वो तो आपकी मर्जी, मैंने बता दिया कि 745 यहाँ पे रजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि अगर उसको क्रॉस नहीं कर रहा तो शायद वो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो 34,780 का मैंने रजिस्टेंस बताया था, वापस बना, फिर सेम सिनेरियो बना और वहां पे वापस नीचे की साइड में आ गया मार्केट। अब दो चीजें थी, मेरे 800 में प्रॉफिट हुआ था, 34,800 की पुट में मुझे प्रॉफिट हुआ था, जबकि 34,600 वाले में लॉस हुआ था। वो लॉस क्यों हुआ था? लॉस इसलिए हुआ था कि मार्केट वापस जब यहाँ पे ऊपर की साइड में गया, ठीक है, वापस ऊपर की साइड में गया और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो प्राइस एक्शन मुझे वो दिखने लगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके पुट मार दी 600 वाली पुट, 600 वाली पुट मार दी, थोड़ा बहुत उसमें आया फिर नीचे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टाइम डीके करने लगा। ये जो टाइम बिताया ना, ये इसने जो 1-1.5 घंटे टाइम निकाल दिया ना, इसमें वो लॉस, टाइम डीके का लॉस होता गया। धीरे धीरे टाइम डीके कम होते गया और प्रीमियम धीरे धीरे कम होते गया, इसलिए मेरा वहां पे लॉस हो रहा था। लेकिन मेरे साथ में 34,800 की पुट भी थी, तो वो मैनेज कर दे रहा था, उस लॉस को मैनेज कर रहा था। यानी 50,000 का प्रॉफिट, कभी 1 लाख का प्रॉफिट, कभी 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, फिर 75,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो वो क्या कर रहा था, ये जो था यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे लिया था, वापस एक बार यहाँ पे ट्रेड किया था मैंने, यानी 800 की पुट को मैंने 2 बार ट्रेड किया था कल। तो फिर यहाँ पे मुझे वो प्रीमियम में डीके होने लगा, तो इसलिए मुझे वो लॉस हुआ, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर गया। सिनारियो यहाँ पर भी कल वाला ही बना था, जो आज बना था वही सिनारियो कल बना था। पहली जो ट्रेड लिया था मैंने, सेम सिनारियो पे यहाँ पर भी लिया, पहला ट्रेड यहाँ पर भी लिया, हाई मारा, सेकंड ने सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे की तरफ आया। पहला यहाँ पे मारा, सेकंड कैंडल ने हाई मारा, ट्रैप किया, वापस नीचे आया, सेल कर दिया। आपको दिखने में ये छोटा पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो ये मूवमेंट हुआ है ये 150 पॉइंट की है, और एक्सपायरी वाले दिन 150 पॉइंट का मतलब है कि आपका अगर इंदा मनी आपने लिया हुआ है तो कम से कम 120 पॉइंट की मूवमेंट होगी आपके ऑप्शन में, मिनिमम 120 पॉइंट की मूवमेंट वहां पे हो चुकी होगी। यानी अगर उसका प्रीमियम 100 रुपए चल रहा होगा तो वो प्रीमियम 220 रुपए हो चुका होगा, यानी लगभग डबल का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी आपको होगा एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। इन द मनी की बात, आउट द मनी नहीं, आउट द मनी तो सोती जाएगी, आउट द मनी 1 घंटे ट्रेड नहीं करेगा उस लेवल के आसपास में तो ऑटोमेटिक आधी हो जाएगी फिर आपकी। वापस मार्केट यहाँ से निकला, पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से यहाँ पे आया, पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे वापस प्राइस एक्शन बना, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। हाई को निकाला, नहीं निकाल पाया, फिर हाई को निकाला, नहीं निकाल पाया, यहाँ पे फिर से आप ऑप्शन मारोगे, यहाँ पे वापस नहीं निकाल पा रहा है, 2-3 कैंडल यहाँ पे रुक रही है, नहीं हो रहा, फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में आया, ठीक है। बस छोटी छोटी चीजें हैं, उसको जोड़ के देखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ता है, कहीं कोई यहाँ पे हिडन चीजें नहीं है। दोनों ही तरीका सेम ट्रेड करने का, कल का और आज का दोनों ही सेम था, और मैं आपको आगे का कल का भी बता दे रहा हूँ कि कल क्या होगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा। अब मुझे नहीं मालूम है कि कल क्या होगा, हो सकता है मार्केट कल फिर इसी जगह के आसपास ओपन हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको तीनों सिनारियो बता दे रहा हूँ कि अगर कल गैप अप ओपन होगा और कहाँ पे ओपन होगा तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करूंगा, और मार्केट बिल्कुल सेम आज की रेंज में ओपन होता है तब क्या करूंगा। अब मार्केट हमने क्लोजिंग दिया है 34,600 पे, मान के चलो 34,600 की हमारी क्लोजिंग है। रजिस्टेंस है हमारा 34,780 का, 34,780, 780, 800 भी हो सकता है क्योंकि कल गैप अप ओपन होंगे तो उसी ट्रेड में तो हम ले नहीं लेंगे। अब मान लो मैं इसी लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता हूँ, कहाँ पे 34,750, 34,760 के आसपास ओपन हो जाए या 34,700 के पास ओपन हो जाए, वापस इसी तरह की कैंडल बन जाए, फिर पहली बने, सेकंड कैंडल हाई मार के फेल हो जाए, ठीक है, सेकंड कैंडल हाई मार के फेल हो के इस बॉडी के नीचे आके कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, सेकंड कैंडल हाई मारे और आके इस बॉडी के नीचे आके कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, एक तो ये सिनेरियो बनेगा। मैं वापस पुट ले लूंगा, स्टॉप लॉस कितना लगा लूंगा, अगर 740-50 के पास है 80-90 का स्टॉप लॉस, यानी 40 से 50 पॉइंट का एसएल इंडेक्स का, यानी इंडेक्स का 40 से 50 पॉइंट का एसएल। कल दिन है सोमवार के दिन में 40-50 पॉइंट के एसएल का मतलब है कि वहां पे मेरा ऑप्शन का 12 से 13 पॉइंट का एसएल बनेगा यहाँ पे।
अगर ये 700 से 750 के बीच में ओपन होता है कहीं, तो मैं इस ट्रेड को वापस, अगर सेम सिनेरियो बनेगा, मैं यहाँ पे पुट मार दूंगा, 34,700 की पुट ले लूंगा या 34,600 की पुट ले लूंगा, क्योंकि मंडे है तो 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे की पुट यहाँ पे आराम से ट्रेड होगी मेरी। ठीक है, 34,600 की पुट भी ले सकता हूँ, 700 की भी ले सकता हूँ, 800 की भी ले सकता हूँ। उस समय देखूंगा कि कौन सी पुट में मुझे क्वांटिटी मिल जाती है और कौन सी पुट में मुझे मूवमेंट है। यानी आप तीनों में से कोई लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मंडे के सेशन में आप तीनों में से कोई ले लो। ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा अगर यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो यहाँ से अगर नीचे वापस आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये अपनी क्लोजिंग प्राइस के पास आएगा, और ये जो पिछला सपोर्ट जो बनाया है फिर यहाँ पे आएगा, ये धीरे धीरे करके फिर ये यहीं पे आएगा और मोमेंटम में आएगा, क्योंकि 2 बार 3 बार हम यहाँ पे जाके हर बार जा रहे हैं तो मोमेंटम में आ रहा है। 100-150 पॉइंट का तो मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे वो 100-150 पॉइंट का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 100 पॉइंट भी मिला आपको, तो अगर आपका ऑप्शन दूर वाला आपने लिया है तो कम से कम 40 से 60 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कब, किस कंडीशन में, अगर मार्केट इसी कंडीशन में यहाँ पे ओपन होता है तब। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे ओपन होगा, अगर होता है तब मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब मान लो वहीं पे ना ओपन हो के मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है, इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है। अगर इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है और 2-4-5 मिनट के बाद में इस लेवल को ब्रेक करता है, कौन सा लेवल, 34,480, इसी रेंज में ओपन होता है, 4-5 मिनट यहीं पे घूमता है और उसके बाद 34,480 को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे 34,400 की पुट ले लूंगा। यहाँ पर भी पुट लेने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर भी कॉल लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ मैं। कॉल कब लूंगा वो बता रहा हूँ, पहले पुट पे बताया जा रहा हूँ, पुट कहाँ पे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 34,400 की पुट लेने के लिए तैयार हूँ, या 34,500 की पुट ट्रेड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मैंने 34,500 की पुट इन द मनी ट्रेड की, जिससे 80 पॉइंट भी मूवमेंट करे तो मेरे को यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो मार्केट अब कहाँ से, यहाँ से मूवमेंट करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, जो पिछला सपोर्ट है, पिछला सपोर्ट कहाँ पे है, 350 से 200 के बीच में। यानी अगर मार्केट 480 को ब्रेक करता है तो फिर ये 350 से 280 के बीच में जाके रुक सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, 480 के बाद अगर ये 350 नहीं आके ये 400 से ही घूम गया तो मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा कि ये 350 ही जाए, वहां पे जो पहले मिल रहा है पहले उसमें से कुछ ना कुछ सेव करूंगा। आप लोग सब देखते हो कि सब मुझे मिल जाए, भाई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया ये मेरे लिए जरूरी है। आप लोग कई बार देखते हो मैं प्रॉफिट के ट्रेड को लॉस में नहीं कन्वर्ट करता हूँ। तो पहली सिनेरियो तो मेरा ये है, पहले सक्सेस मंत्र ये है कि 40 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट मिला, 150 पॉइंट मिला, यहाँ पे 40 पॉइंट या 30 पॉइंट मिल रहा, मैं 30 पॉइंट लेके पहले निकलूंगा, फिर वेट करूंगा, या फिर यहाँ पे अगर 1000 क्वांटिटी है तो 700 क्वांटिटी बेच दूंगा, 300 क्वांटिटी होल्ड करूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी ये बन गई कि अगर इसी रेंज में ओपन होकर ये ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे नहीं कुछ लूंगा, यहाँ पे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी साथ साथ देखूंगा इस जगह पे क्या कर रहे हैं। तो शायद ये 100 पॉइंट के बीच में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट लूंगा, यहाँ पे मैं पुट लूंगा। कॉल में कब लूंगा, कॉल लेने की जल्दी मेरे को तब होगी ना कॉल लेने की, जब ये यहाँ पे ओपन हो 700 पे, रेंज बनाए, ये रेंज कम से कम 30 मिनट से कम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 3-4 बार जा चुका है तो फॉल्स ब्रेकआउट भी देगा। फॉल्स ब्रेकआउट जो आप बोल रहे हैं, फॉल्स क्या होता है, मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पहचान रहा हूँ, मैं फॉल्स नहीं पहचान रहा हूँ। मेरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप कम से कम 25 से 30 मिनट ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पे 25-30 मिनट उसने टाइम नहीं बिताया तो मैं नहीं ट्रेड लूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे ट्रेड कब लूंगा, जब यहाँ पे कम से कम 25 से 30 मिनट टाइम बिताएगा। यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे टाइम बिताएगा, वोलेटिलिटी करे, टाइम बिताए। अगर इसकी इसी फ्लो में निकल जाए, मैं निकल जाने तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, फिर मैं शांति से बैठूंगा। या फिर कुछ प्राइस एक्शन में दिखेगा, यहाँ पे मान लो निकला और उसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आया, फिर ब्रेक किया, प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ बनेगा तब मैं शायद फिर से देखूंगा इसको, नहीं तो यहाँ पे शांति से बैठा रहूंगा। ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है 3400 के आसपास में, तो वहां पर भी फिर रेंज का वेट करूंगा। रेंज बनेगी तो वहां पे मैं 34, अगर 34,000 के पास जाके 34,100, 34,200 के बीच में कहीं पे जाता है तो वहां पे मैं पुट नहीं लूंगा, वहां पे मैं कॉल के लिए वेट करूंगा। कब, जब एक कोई यहाँ पे इस तरह की रेंज बनाएगा उसके बाद, या फिर अगर इसी फ्लो में जा रहा है 34,600 से कंटिन्यू जा रहा, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाए, 5 मिनट पे हैमर कैंडल बन जाए, या फिर कोई ड्रैगन फ्लाई बन जाएगी, तब मैं इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कॉल बाइंग कर लूंगा। ये ऑप्शन के चार्ट जाके नहीं देख रहा हूँ मैं, सारी चीजें डिसाइड कहाँ पे कर रहा हूँ, सारी चीजें डिसाइड कर रहा हूँ इंडेक्स के चार्ट को देख के। ऑप्शन का चार्ट में नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स का चार्ट ही देख रहा हूँ। यहाँ पे किसी कोई कंडीशन होती है ऑप्शन के चार्ट को देखने की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेड, यानी अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से 9 ट्रेड मैंने इंडेक्स का चार्ट ही देखा है। ऑप्शन के चार्ट पे कुछ चीजें क्लियर करूंगा, वो आपको बताऊंगा कि कुछ चीजें मैं वहां पे क्लियर करता हूँ जाके। लेकिन मोस्ट ऑफ द सारे ट्रेड आपको यहीं से दिख जाएंगे।
अब कल मैं अगर ट्रेड ऑप्शन पे लिया तो आपको पता है कि मैंने कल किस बेस पे ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने आज ही आपको बता दिया है कि इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। इसी चार्ट पे ही चलने देते, एक ही जगह पे रहते हैं सर। अब लेबल सर ऊपर का रजिस्टेंस निकालता हूँ, लेबल कहाँ पे, यहाँ पे लेबल कोई अलग से जो आप चार्ट, इसका मतलब फिर से आप लोग चार्ट नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप लोग को मैजिक ढूंढना है यहाँ पे। भाई ऊपर का रजिस्टर, अभी यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, यहाँ पे आपको दिखाया ना कि कहाँ कहाँ पे निकला और क्यों क्यों निकला। अब यहाँ पे जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, अगला सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा 350 से 280 के बीच में बताया, तो ये इसका सपोर्ट है, ये 350। और यहाँ पे देखो आप 280, ये सपोर्ट एरिया पूरा है, तो वही मैंने बताया कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अगर ये ऊपर की साइड में निकलेगा तो पहला टारगेट ये 950 के आसपास जाके रुकेगा, क्योंकि 950 इसके लिए पहले रजिस्टेंस था, अब ये सब पहले सपोर्ट था, अब ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो यहाँ पे पहले सपोर्ट बना हुआ था, अब इसको इसने ब्रेक किया तो ये रजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। तो जब ये ऊपर यहाँ से भी निकलेगा तो ये रजिस्टेंस यहाँ पे देखेगा मार्केट यहाँ पे। तो पहला टारगेट हमारा यहीं पे 950 रहेगा। सेकंड टारगेट फिर इस जोन में कहीं पे रहेगा, जो कि रहेगा 35,000 से 35,100 के बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको टारगेट दिख रहा है, नीचे भी टारगेट आपको दिख रहा है। टारगेट घर से थोड़ा बना के लाता हूँ, सब चार्ट पे देखो, चार्ट थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे सब चीजें दिखेंगी आपको। वॉल्यूम यहाँ पे नहीं देखता हूँ, कोई वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, आप इंडेक्स देख रहे हो तो इंडेक्स ट्रेड नहीं होता है, स्पॉट है ये, स्पॉट ट्रेड नहीं होता कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम देखूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, इसको ट्रेडिंग नहीं की जाती है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के एवरेज से ऊपर नीचे घूमता है ये। एवं 580 मतलब कहाँ है 580? यहाँ पे मैं कुछ नहीं खरीद करने वाला हूँ, इस जगह पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। इस जोन के अंदर में थोड़ा सा मुश्किल, जोन के अपर साइड या लोअर साइड में कुछ सोचूंगा। और ऑलरेडी कई बार ये दे चुका है यहाँ पे प्रॉफिट, तो चांसेस ये हैं कि शायद ये एसएल भी कर जाएगा, सेल करूंगा तो, या फिर सेल करूंगा तो क्वांटिटी यहाँ पे कम रखूंगा, क्योंकि 3-4 बार इसको टच कर चुका है वो। मतलब ये क्या कर रहा है, 3-4 बार टच करने का मतलब ये है कि जो ये रेजिस्टेंस है ये वीक कर रहा है। क्या हो रहा है, हर दिन आके यहाँ पे थोड़ा सा धक्का मार के जा रहा है, थोड़ा सा धक्का मार के यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा धक्का मार के जा रहा है, यहाँ पे धक्का। अभी क्या हो रहा है, ये जगह वीक हो जा रही है, मतलब आपको एक ही जगह पे आके कोई हथौड़े से मारते रहता है एक ही जगह पे। अगर वो धीरे धीरे भी मारेगा ना तो थोड़ी देर बाद आपको दर्द उसमें महसूस होने लगेगा, भले वो धीरे धीरे मार रहा है। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे मारा, अगर निकलेगा तब, नहीं तो नीचे की साइड में फिर क्या है, नीचे की साइड में भी सेम कंडीशन बनी हुई है। भाई इंडिकेटर आप लोग यूज कर लो, आपको पसंद आता है तो। मुझे कोई इंडिकेटर पसंद नहीं आता, मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं प्योर चार्ट ही देखता हूँ, कोई इंडिकेटर में यूज नहीं करता हूँ। इंडिकेटर देखो, कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे ना तो आपको यहाँ पे ये सेल नहीं देगा, वो यहाँ पे आपको बताएगा कि सेल करो। इंडिकेटर सबसे लास्ट में देता है, प्राइस एक्शन पहले पकड़ो, कैंडल स्टिक पहले पकड़ लोगे, आपको ट्रेड मिलेगा। इंडिकेटर बहुत बाद में ट्रेड मिलेगा। कोई भी इंडिकेटर आप लगा के यहाँ पे देखना आपको ट्रेड कब मिल रहा है। इंडिकेटर आप लगा लो, आप लोग को देखते होगे तो देखना आपको ट्रेड देगा कब ये सेल साइड का। सर आपने ट्रेड बताया वो 5 मिनट चॉइस होने के बाद था या 1 मिनट? भाई 5 मिनट पे या फिर कैंडल पे बता तो दिया आपको यार, फिर भी आप लोग वही सब, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो भाई मैं उतना क्लियर नहीं कर पाऊंगा आप लोग को, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारी, जब तक वो एक एक कहानी आपने सुनी होगी, कई जगह मैंने वो कहानी सुनी है, कई लोग वो सुनाते हैं कहानी कि एक लड़का था, तो वो लड़का किसी के पास तबला सीखने के लिए गया, जो तबले वाले गुरुजी थे उनके पास तबला सीखने के लिए गया। तो उसने बोला कि गुरुजी मुझे तबला सीखना है। तो उसने बोला, उन्होंने सारी डिटेल्स पूछी, उन्होंने बोला मैंने 4-5 साल दूसरी जगह पर मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने सीखा है, तो आप मुझे सिखा दें? बोला हाँ सिखा देंगे। उन्होंने पूछा उस लड़के ने कि कितना टाइम लगेगा? तो गुरुजी ने बोला कि भाई 4 साल और कम से कम आपको 4 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ। लड़के ने बोला ठीक है मैं तैयार हूँ। उसी के बाद थोड़ी देर बाद में एक दूसरा लड़का आया, बोला कि मुझे भी सीखना है। तो उसने पूछा कि नहीं मैंने कहीं से कुछ नहीं अभी सीखा। तो उन्होंने बोला तुमको 6 महीने लगेंगे और सिर्फ तुमको 50,000 फीस देनी है। फिर दूसरा लड़का यार उसका दिमाग खराब, बोला यार मुझे बोला इन्होंने कि 4 साल लगेंगे और 4 लाख देनी है, और इसको बोल रहे हैं कि तुम्हें 6 महीने लगेंगे सिर्फ 60,000 रुपये फीस देनी है। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? इसको आपने बोला है कि सिर्फ आपको 6 महीने लगेंगे और मुझे आपने 4 साल बोल दिया। तो गुरुजी ने बोला कि भाई तेरे को 3.5 साल ना, तेरा का सारा जो तुमने सीखा हुआ है ना उसको मुझे मिटाने में लगेगा, और उसके बाद वो 6 महीने देंगे, मैं जो मैं सिखाऊंगा वो 6 महीने में आएगा। तो आपके अंदर में भी वो 4 साल 5 साल की चीजें सीखी हुई है ना, वो मिटेंगी तब तक नहीं ना, तब तक मेरा काम करेगा नहीं। क्योंकि सब लोग का अलग अलग फंडा होता है ट्रेड करने का, देखने का,
समझने का मार्केट को, मेरा नजरिया कुछ अलग है, दूसरे का कुछ अलग होगा, तीसरे का कुछ अलग होगा। सबका डीएनए एक नहीं है, एक ही स्टॉक्स है लेकिन कोई भी एक साइड का व्यू नहीं रहता। सबका अगर एक साइड का व्यू में रहता तो कभी मार्केट नीचे ही नहीं आता, या सबका व्यू अगर निगेटिव होता तो कभी मार्केट डाउन ही आता। तो इसी जगह पे कई सारे लोग बाइंग देख रहे हैं और इसी जगह पे कई सारे लोग सेल भी देख रहे हैं, इसलिए मार्केट ये इस रेंज में बना हुआ है या ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एक व्यू किसी का भी नहीं है, हर ट्रेडर का व्यू यहाँ पे एक नहीं है, इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपका भी वो सब पुरानी चीजें जब तक मिटाओगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। आप 10 जगह देखे हो, ये भी यूज करते हुए देखे हो, वो भी यूज करते हुए देखे हो, तो वो मुझसे आके पूछोगे ये भी यूज कर लूँ, वो भी यूज कर लूँ, तो मैं क्या बताऊँ? देखो मैं वो बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, मैंने कंडीशन बता दी, ट्रेड बता दिया, कल का ट्रेड भी आपको मैंने बता दिया कि मैं ट्रेड कब लूंगा और क्यों लूंगा। तो इसमें आपको कोई दिमाग में कुछ हलचल होनी ही नहीं चाहिए बची हुई। बाकी आगे की और भी सारी चीजें हैं जो आगे धीरे धीरे आप लोग को बताता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब ट्रेड करोगे। ट्रेड कब करोगे? एक मिनट, ट्रेड कब करोगे? जब आप सेटअप को अच्छी तरह से समझोगे। तब आप लोग समझने की बजाय आप लोग ट्रिक ढूंढ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है ना कि यहाँ पे 90% लोग जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट में ट्रिक आके ढूंढते हैं। भाई पूरी ट्रिक नहीं होती, सारा गेम प्रैक्टिस का है। अगर ट्रिक से होता तो वही ट्रिक जान जाते, पूरी दुनिया उसी ट्रिक पे काम करती, और उस ट्रिक को यहाँ पे अरबों रुपए देके भी कोई बेचने के लिए तैयार होगा ना, तो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे अरबों रुपए देके उस ट्रिक को खरीद लेंगे। ठीक है ना? तो ट्रिक से नहीं चलेगा, माइंडसेट और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। हर कोई विराट कोहली नहीं बनेगा, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा। सबको अपनी अपनी स्किल के अनुसार से जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको रिजल्ट मिल जाएगा वहाँ पे। अब आपको कितना रिजल्ट चाहिए वो आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है। जब तक आप प्रॉफिट देखोगे तब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? इंडेक्स के चार्ट से ऑप्शन में एसएल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन में एसएल नहीं, इंडेक्स से ही एसएल कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर 20 रुपए की, देखो मेरी देखते देखते आदत हो गई, मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन को, तो मुझे ये मालूम है कि आज मंडे है तो अगर 40 पॉइंट में मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा तो कितना एसएल बनेगा, मार्केट उसी जगह पे घूमेगा तो कितना, वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन आप एक मिनिमम मान के चलो कि 10% का पकड़ के चलो आप लोग एसएल की, 10% का एसएल, या फिर इंडेक्स में जब आपका वो दिखे कि वो प्राइस आपका इंडेक्स में कट रहा है लेकिन जल्दी कट रहा हो, ऐसा नहीं कि वो शाम को कट रहा है तो ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन में एसएल हो चुका होगा। तो आपका इंडेक्स में जब एसएल कट रहा हो तो वो ऑप्शन में एसएल को कट कर दो, बस सिंपल सी थ्योरी ये रखो पहले। इंडेक्स तो भाई वही बता दिया सर, कैंडल क्लोज होने के बाद वेट नहीं करेंगे। कैंडल क्लोज होने का भाई मैं वेट नहीं करता हूँ, कैंडल क्लोज होने का मैं लाइव मार्केट में ट्रेड है यानी लाइव ट्रेड लेता हूँ। तो लाइव ट्रेड का मतलब है कि रनिंग मार्केट में रनिंग कैंडल में मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मैं क्लोज होने का वेट नहीं करता हूँ, मैं रनिंग कैंडल में हमेशा ट्रेड लेता हूँ। अब ये सूट करने के ऊपर है कि आपको क्या सूट करता है, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? आप देखो आपको क्या सूट कर रहा है, आपको रनिंग कैंडल सूट करती है या नहीं सूट करती है। मैं बोलता हूँ ना एक्सेल शीट बनाओ भाई मेरे, सब चीज पता चल जाएगा आप लोग को। ऑप्शन ऑप्शन और इंडेक्स दोनों का चार्ट देखना पॉसिबल है क्या? चार्ट देखना पॉसिबल है, चार्ट देखो, चार्ट देखने में क्या अर्ज है? अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों का चार्ट आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे देख के ट्रेड लेना ये बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी क्या होगा ना, देखो ऑप्शन का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो मैं आपको सिनेरियो ही बताता हूँ। आप लोग मान लो सुबह बैंक निफ्टी ने हाई लगा दिया है 34,800 का। ठीक है? अब 34,800 ये मान लो कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे एक चार्ट बताता हूँ आपको ऑप्शन का। और सुबह ऑप्शन के चार्ट ने जब बैंक निफ्टी ने 34,800 का हाई लगाया था ना, तो ऑप्शन के चार्ट ने हाई लगाया मान लो 200 का, एक एज्यूम करते मानते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, ये 34,700 हो गया। ठीक है? 34,700 हो गया, ये चल 34,700 हो गया, 100 पॉइंट नीचे आया, और ये भी नीचे की तरफ आया, ये भी कुछ नीचे आया। कहाँ पे आया? ठीक है, छोड़ मान लो कि ये 150 पॉइंट नीचे 150 पे आ गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ से निकलता है और वापस ये आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। बैंक निफ्टी के चक्की 800 के ऊपर ये ब्रेकआउट कर रहा है, समझो। ठीक है? 800 के ऊपर ये ब्रेकआउट कर रहा है, और आपने यहाँ पे, अब मैं हूँ और एक आप हो जो ऑप्शन का चार्ट देख रहा है, दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसने 800 को क्रॉस किया, मैंने ऑप्शन पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, शायद वो ट्रेड 180 हो, क्यों कि नीचे जाके आया तो टाइम लिखे हो गया होगा, और यहाँ पे हो गया। अब अगर आप ऑप्शन का चार्ट देख रहे हो और आप ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो, तो आपका ब्रेकआउट हमेशा 200 के ऊपर होगा, जबकि
200 का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे 200 का ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन जब ये 200 का ब्रेकआउट आपका वापस करेगा ना, तब तक ये 880 890 जा चुका होगा या 860 70 जा चुका। मतलब इंडेक्स के ब्रेकआउट पे कम से कम 60 से 70 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप पीछे रह गए, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ पे बाइंग कर लिया इंडेक्स का 180 पे, आप वेट कर रहे हो जब ये 200 के ऊपर निकलेगा तब, और शायद ये 70-80 पॉइंट जाके थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ये वापस ही फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स का चार्ट देखा था, इंडेक्स में मूवमेंट हो गई, एक मूवमेंट 100 पॉइंट की हो गई, मुझे ट्रेड मिला, एग्जिट भी मिल गया। आपका ऑप्शन चार्ट देख रहे हैं तो आपको ट्रेड तो मिल गया, लेकिन आप यहाँ पे ट्रैप हो गए फिर आके, क्योंकि ऑप्शन का चार्ट, अभी आप चार्ट दोनों लगा के देखना एक बार, तभी ये मेरे समझाने से भी नहीं इतना समझ में आएगा। क्योंकि ऑप्शन का चार्ट अगर डीके हो गया तो फिर ऑप्शन इस हाई को अगर इंडेक्स ब्रेक करेगा तो ये ऑप्शन ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना आप कभी भी। ऑप्शन को हाई ब्रेक करने के लिए अब इंडेक्स में कम से कम 50 से 60 पॉइंट की एक्स्ट्रा मूवमेंट होगी, तब आपका ये पिछला हाई ब्रेक होगा। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता दिया, ये 1 घंटे टाइम भी बिता दिया ना, तो भी आपका ये टाइम निकल गया। ये 100 पॉइंट नहीं भी गिरा और यहाँ पे 1 घंटे ये टाइम बिता दिया, 50 पॉइंट के अंदर में ये घंटे टाइम बिता दिया, तो भी आपका ये ब्रेकआउट कम से कम 40-50 पॉइंट ऊपर जब इंडेक्स होगा तभी यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन के चार्ट को देख के आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको पता है मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ज्यादातर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे लिए ब्रेकआउट का ट्रेड करना मेरे लिए आसान है, मैं तो 180 में पकड़ लिया, लेकिन आप ऑप्शन का चार्ट देख रहे तो आपने ट्रेड ही नहीं लिया, आप वहां पे बैठे इंतजार कर रहे कि अभी तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, और वहां पे जब ब्रेकआउट हो गया तो पता लगा इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। तो ऑप्शन का चार्ट अपने आप में नहीं चलता, मैंने बताया था ये इंजन ये है, ये डब्बा है, तो पहले ये आगे निकलेगा, ये बाद में पीछे पीछे चलेगा उसके। तो इसको देखो, आप इसको देखोगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। ज्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं? कि वो ऑप्शन देखते रहते हैं बैठ, ऑप्शन का चार्ट जो सेलर होता है ना वो देखता है, उसको ऑप्शन का चार्ट देखने की जरूरत होगी। मतलब इंडेक्स भी देखेगा और ऑप्शन भी देखेगा, हमें ऑप्शन का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो इंडेक्स का चार्ट, अब कम से कम मुझे तो नहीं है, बहुत लोग मेरे बातों पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन भाई मेरा तो यही स्टाइल है, मैं नहीं देखता हूँ। वो देख के क्या करूंगा उसको मैं? कई एक आध जगह है जहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा, कुछ डिसाइड करके आपको बताऊंगा कि कब करना है, ऑप्शन को देखना कब है और क्या देखना है वहां पे। सर 15 मिनट इनसाइट भाई यही बताऊंगा, जब सारी चीजें आएंगी तब तो बताऊंगा। अब मैं, दिक्कत यही है ना कि जो बताता हूँ लोगों का फोकस उस पर क्वेश्चन नहीं रहता, क्वेश्चन आगे और पीछे का रहता है। अब कुछ लोग इनसाइड कैंडल के बारे में पूछ रहे हैं, जब कुछ होगा आएगा तो बताऊंगा ना। जो बता रहा हूँ उस पर तो फोकस कर नहीं रहे, सबको बिल्कुल साफ बिल्कुल सिंपल सा चाहिए, बिल्कुल कहीं भी मेहनत। यहाँ पे तो भाई बड़ी मेहनत है यार, यहाँ पे कैसे देखूंगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रेड लूंगा, पता लगा फिर ऊपर चला गया, ये तो बहुत डेंजर, इसको नहीं ट्रेड करूंगा। मैं कुछ दूसरा ही ढूंढूंगा जो बिल्कुल आसान आपको लगेगा, वो ढूंढोगे आप लोग, जहाँ पे मेहनत कम करनी पड़े और पैसा बड़ा मिले, वो चाहिए हमें। बड़ा पैसे के लिए बड़ा टाइम देना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखो, आप जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। सर आपने क्या जरा बड़ा करता है ऑप्शन, सर आपने 1 मिनट देख के 5 मिनट ऑप्शन सेलर वालों में एसएल कहाँ पे? ऑप्शन सेलर का एसएल अब ऑप्शन सेलर पता है सर। स्विंग ट्रेडिंग आप सब एक ही साथ नहीं कर सकते ना, स्विंग ट्रेडिंग भी कर लो, इंट्राडे भी कर लो, पोजिशनल भी कर लो, कंफ्यूज कर दोगे अपने आप को आप। पहले अपने आप को आप कंफ्यूजन से हटाओ और कोई एक सीखो, एक में सीखने के बाद 8-10 महीने प्रॉफिट बनाने के बाद दूसरा सीखना। फिर आप जो ट्रेड लिए 1 मिनट देखकर, अभी सब बताने के बाद भी है ना, वो लोग यही सुनना चाहते हैं जो उनको सुनना है। सब बता दिया, बोल रहा है कि आप 1 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो कि 5 मिनट पे ले रहे हो। अरे भाई कैंडल नहीं, प्राइस देख रहा हूँ वहां पे, प्राइस वो 5 मिनट में भी आएगा, 1 मिनट में भी आएगा, 1 घंटे में भी आएगा। अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि 34,680 के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है, तो वहां पे मुझे कैंडल 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो या आवरली, उसमें मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो एक प्राइस मिल चुका है ना कि 34,680 के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है। अब 34,680 के ऊपर वो जब क्रॉस करेगा मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। मैंने एक अमाउंट पे, वो एक प्राइस पे ट्रेड लिया है यहाँ पे। भाई रनिंग कैंडल में मैं ट्रेड लेता हूँ, कितनी बार बता चुका, हर दिन बता चुका हूँ, आप लोग फिर भी वही ढूंढना चाहते हो। आप लोग जिस कैंडल में ब्रेकआउट होगा उसी रनिंग कैंडल में मैं ट्रेड लूंगा। मैं ज्यादा सोच विचार नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा यहाँ पे
खिचड़ी रिसर्च नहीं करता हूँ, क्लियर कट माइंडसेट के साथ में आता हूँ कि मुझे कब ट्रेड लेना है। आप लोग के दिमाग में खिचड़ी चलते रहता है, क्लोज हो जाएगा तब ले लूंगा, क्लोज हो गया 150 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट और देखता हूँ जाता है कि नहीं आता है, फिर 200 पॉइंट ऊपर आप ट्रेड लोगे, फिर आप जाकर ट्रैप हो जाओगे। जहाँ पे ट्रेड लेना है वहीं पे ले लो। ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, एसएल करेगा, एसएल मुझे पता है ना मेरा एसएल कहाँ पे है, फिर डर किस बात का है। रिस्क मैनेजमेंट अगर किया तो डर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रिस्क मैनेज को नहीं किया तब आपको डरने की जरूरत है, तब तो आपको कहीं पर भी ट्रेड लोगे डर लगेगा। भाई मैंने 6 बैंक आपको बताया, 6 बैंकों पे फोकस करोगे ज़्यादातर, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इंडस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI और इंडसइंड बैंक, 6 बैंक पे फोकस करो, इनके मूव को भी ट्रैक करो, आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये 6 में से HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वीक ही है, और चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट बता रहा है कि दिखने में लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे अंदर अंदर ये मालूम है कि बैंक निफ्टी वीक है। क्यों? कि ये इसके कंपोनेंट ही वीक है। अब बैंक निफ्टी का डब्बा कौन है? ये बैंक निफ्टी के कंपोनेंट, इंजन, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट पे मिक्स करके देखना पड़ेगा आपको, इनके चार्ट को देखते रहना पड़ेगा हर समय ये क्या कर रहे हैं। बैंकिंग के चार्ट देखते रहो हर समय, चाहे बैंकिंग के चार्ट से आपको ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल जाएगा उस ट्रेड पे रुकने के लिए। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं यार, HDFC बैंक अगर ऊपर ही जा रहा है, मैंने कॉल लेके बैठा हूँ, HDFC और ICICI ऊपर जा रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों अच्छे मूव कर रहे हैं तो मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग कल मिलते हैं, तो कल मतलब मंडे को मिलेंगे, तो हम यहाँ पे मंडे को ट्रेंड लाइन देखेंगे, ट्रेंड लाइन इंडेक्स में भी, स्टॉक में भी। देखो चार्ट रीड करना सीखो, पहले आप चार्ट रीड करना सीख जाओ, उसको आप इंडेक्स में अप्लाई करो, निफ्टी में अप्लाई करो, बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो, सब जगह अप्लाई करने का सिनारियो सेम ही रहेगा। बस दिक्कत बस खाली क्या है ना, कि इंडेक्स में आपके पास एक ही ऑप्शन है, स्टॉक्स में हमारे पास 200 ऑप्शन है, तो इसमें नहीं उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होगा, मैं इसको ट्रेड कर लूंगा। इंडेक्स पे बड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक ही है यहाँ पे। नहीं लोगे कुछ दिनों तक, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन नहीं मिल रहा, मत लो ट्रेड, यहाँ पे शांति से बैठे रहो, जिस दिन हो उस दिन ट्रेड लो। हर दिन जबरदस्ती ट्रेड मत लो, जबरदस्ती ट्रेड लोगे तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर कट समझ में आए तभी ट्रेड लो यहाँ पे, उसके बाद में भी सेल हो जाता है कोई बात नहीं, ऐसे लेके बाहर निकल जाए। आप लोग ऐसे लेके बाहर नहीं निकलते, दिक्कत ये है, आप लोग बैठे रहते हो ऑप्शन में, आप लोग तो बिल्कुल बैठे रहते नहीं, अब जाएगा अब जाएगा, तब तक पता लगा प्रीमियम ही खत्म हो गया। तो वो चीजें मत करो, ऑप्शन लेके बैठने वाली चीज नहीं है, लेके बैठना है तो स्टॉक लो, और ऑप्शन बायर बनना है और सक्सेसफुल बनना है, तो जितना जल्दी लेके भाग सकते हो, मैंने बताया ना, चोर बनो यहाँ पे, स्टॉक मार्केट में चोर बनो। चोर जब घर में चोरी करता है, उसको जो मिलता है लेके भाग जाएगा, वो आपका सोफा, अलमारी, टीवी, फ्रिज, ये सब लेके नहीं भागता है वो, उसको जो मिलता है लेके भाग जाता है। भैया मैं तो चोर हूँ, मुझे जो मिला लेके भागा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरे से बड़े चोर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे 40 पॉइंट के लिए बैठा हूँ, वो शायद उन्होंने 50,000 क्वांटिटी ट्रेड करके बैठे हैं, वो शायद 40 पॉइंट की जगह 20 पॉइंट मिलेगा तो भी वो भाग जाएंगे, तो मेरा तो कभी आएगा ही नहीं फिर ये। तो इसीलिए अपने से बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं अपने ऊपर। तो ये सोच के चलो कि अगर मुझे, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग ने 50 क्वांटिटी ट्रेड की, तो आप सोचते हैं 100 पॉइंट मिले तब तो जाऊं। भाई आपके 50-50 के 100 पॉइंट ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ पे 40 पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, शायद मेरे से बड़ा मेरा बाप बैठा हुआ, कोई वो बोलेगा नहीं तो मैं तो 10 पॉइंट में ही निकल जाऊंगा। अच्छा आपने उसको देखा है, क्या मैंने देखा था, अश्विनी गुजराल, पता है किसी को? अश्विनी गुजराल की एक बुक आई थी, उस बुक पे लास्ट पेज पे उसका बैंक निफ्टी का ट्रेड लिखा हुआ है, जाके जरा देखना, नहीं होगा तो नेट पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगी। उसके लास्ट ट्रेड पे देखो, मैं किसी को ये छोटा या बड़ा नहीं बता रहा, उसकी उस बुक से मैंने एक चीज सीखी, वो लास्ट पेज से, पूरी बुक से नहीं, मतलब किसी ने मुझे वो लास्ट पेज भेजा हुआ था, मैंने बुक पढ़ी हुई नहीं है, वो लास्ट पेज मुझे पसंद आया, लास्ट पेज मुझे इसलिए पसंद आया ना, उस बंदे ने 50-50 हजार और 1-1 लाख क्वांटिटी वहां पे बैंक निफ्टी की ट्रेड की है, फ्यूचर की, ठीक है, 50-50 हजार और 1-1 लाख की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, और उसने एग्जिट किया है 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट। हमें जब पहले ट्रेड का हमें लगता है 50-10 पॉइंट में क्या एंट्री एग्जिट करना है फ्यूचर में, 11 पॉइंट में क्या मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप 50,000 या 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपको 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए मिल रहा है, मतलब आपको 15 से 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 16 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये करोगे यहाँ पे यार तो ब्रोकरेज बहुत जाएगी, तो भाई जीरोधा पे जाके कैलकुलेट करके देख लो ब्रोकरेज कितनी जाएगी। एक फ्यूचर पे अगर मैं 2500 क्वांटिटी लेता हूँ, तो मेरा जो सारा चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस, फलाने ढिम का ये वो मिला के शायद 750 रुपए जाते हैं, ठीक है। वही क्वांटिटी अगर मैं
अब जो 2500 क्वांटिटी से ज्यादा तो एक बार में मार नहीं सकता हूँ, तो उसको 4 बार मारूंगा तो 750, 750, 750। अगर मैंने 20,000 क्वांटिटी ट्रेड की, मान लो मुझे 10 पॉइंट मिला, तो मुझे कितना मिल गया यहाँ पे? 2 लाख रुपए मिल गए। अब लेकिन हाँ 10 पॉइंट जाएगा तो भी 2 लाख जाएगा, लेकिन जब आपका सक्सेस रेट सही है, आपको एक्सपीरियंस है, तो 10 पॉइंट जाने वाली मूवमेंट शायद 10 में से 2 बार आएगी, आने वाली मूवमेंट आपको शायद 10 में से 8 बार आएगी। तो मैंने उससे ये सीखा कि नहीं भाई, छोटी क्वांटिटी में भी लो, लेकिन अब बड़ी क्वांटिटी के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। आप बोलोगे यार बड़ी क्वांटिटी के लिए तो कॉन्फिडेंस और पैसा दोनों चाहिए, तो पैसा भी आपको यहीं से बनाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस भी यहीं से बिल्ड करना पड़ेगा। घर के पैसे से नहीं बनेगा पैसा ऑप्शन में, ये नोट कर लेना मेरी बात को आप लोग। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे 50 लाख की सेविंग पड़ी है, उसमें से मैं डाल के ट्रेड करके प्रॉफिट बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। ऑप्शन का पैसा आपको ऑप्शन के पैसे से ही बनेगा, भले वो 25-25 क्वांटिटी से 1.5 साल आपको लग जाए, 50-100 क्वांटिटी से 1.5 साल लग जाए पैसा बनाने में, लेकिन पैसा यहीं से बनाओ। बुक का नाम मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे सर्च करना अश्वनी गुजराल की, लास्ट पे जाके देखना। सिर्फ मैंने लास्ट पे से ये लाइफ में सीखा, मैंने बहुत पहले 3-4 साल पहले देखी थी वो चीज, तब मैंने उसको अप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट, और मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ। मुझे 30-40 पॉइंट अच्छे लगते हैं। आप लोग 100 पॉइंट लेने के बाद में ढूंढते हो कि 100 पॉइंट ऑप्शन मूव करे, और 100 पॉइंट वो मूव करेगा 10 में से 2 दिन, 40 पॉइंट या 20 पॉइंट मूव करेगा वो 10 में से 9 दिन। तो आप ये समझो कि आसान क्या है इसमें से निकालना, वो 20 पॉइंट निकालना ज्यादा आसान है, और जो ज्यादा आसान है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट वो बड़ा है ही नहीं, मैं 20-20 पॉइंट के 3 ट्रेड ले लूंगा भाई, 3 ट्रेड लेके मैं अपना काम कर लूंगा यहाँ पे। और आप एक ही ट्रेड में बैठे रहते हो, नहीं 100 पॉइंट से 100 पॉइंट नहीं गया तो क्या निकलू यार, जाने दो, साले को लॉस ही होने दो। मार्केट बोलता अच्छा लॉस ही होने दो, ठीक है भाई, इसका 100 पॉइंट तू अपना दे, तू अपना दे, तू अपना दे ले भाई, घनश्याम तू लेके जा यहाँ से 20 पॉइंट, तेरा काम हो गया ना, तूने 5000 क्वांटिटी ट्रेड किया है, तू इन सब लोग का 20-20 पॉइंट लेके जा, ये लोग नहीं लेने वाले, मैं लेके चला जाता हूँ। भाई पहले आप समझो, सिर्फ आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना, देखो मैं क्वांटिटी यहाँ पे ना 30,000 भी मार दूं, मुझे डर नहीं लगता मार्केट से, क्योंकि मैंने मार्केट का पैसा बनाया हुआ है, इसका पैसा ही है, और मुझे मालूम है कि अगर मैं 30,000 क्वांटिटी मार रहा हूं, अगर मैं 10 दिन मारूंगा तो मैं 10 के 10 दिन लॉस में नहीं रहूंगा, ये मुझे पता है। मैं 10 के 10 दिन लॉस में नहीं रहूंगा, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा 10 के 10 दिन। 10 के 10 दिन नहीं प्रॉफिट में रहा तो कम से कम मुझे ये पता है कि 10 से 8 दिन मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। उस प्रॉफिट में मार्केट मुझसे नहीं लेके जा पाएगा वो प्रॉफिट मुझसे। तो आप लोग को वो चीजें समझो, आप लोग वो चीजें समझते नहीं हो। आप लोग सिर्फ एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे कि सब मुझे देके चला जाए, मार्केट सब मुझे देके जाए, या मैं शुरू से लास्ट तक मैं ही यहाँ पे रहूं, बाकी सब लोग ना रहे, शुरू से लास्ट तक मैं ही यहाँ पे रहूं और सब प्रॉफिट मुझे ही मार्केट देके जाए। भाई ऐसा नहीं होगा ना, मार्केट सबके लिए बैठा है, सबको देगा वो, बस अब आपको कॉन्फिडेंस कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी रुको मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। बाकी लोग गए जा चुके हैं, देखो ट्रिक वाले लोग गए। अरे मैं तो ये कट कर रहा हूँ, एक मिनट है। ये 2 वीक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज्यादा दिखाऊंगा तो आप लोग के दिमाग में भी टेंशन हो जाएगी, यानी आपको दिमाग में हलचल कुछ ज्यादा ही होने लगेगी। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये देखो 2 दिन का बोल रहा हूँ, लास्ट पूरे लास्ट 2 वीक का लास्ट का है। ठीक है, लास्ट 2 वीक का है। लास्ट 2 वीक में क्या क्या बनाया मैंने यहाँ पे, लास्ट 2 वीक का है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर में लॉस नहीं हुआ होगा, इसके अंदर में वो 10 वाला लॉस भी है इसी के अंदर में, ठीक है ना, वो 10 वाला लॉस भी इसके अंदर में है, लेकिन ओवरऑल मैं फोकस करता हूँ एंड ऑफ डे पे। एंड ऑफ डे पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब कुछ लोग बोलेंगे पीछे और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, 1 महीने का दिखाओ, फिर 2 महीने का दिखाओ, फिर 3 महीने का दिखाओ, फिर 4 महीने का दिखाओ, फिर 5 महीने का दिखाओ, ऐसा सब देखने के लिए बोलेंगे बहुत सारे लोग। तो आप इससे खाली अंदाजा लगाओ, मैं कंसिस्टेंसी में बिलीव करता हूं। अगर मुझे मार्केट 20,000 भी देके जाता है ना, मैंने एक चीज आप लोग को बहुत आसानी से और बहुत क्लियर कर बताई है कि अगर मेरा पहला ट्रेड 1 लाख के प्रॉफिट में है ना, तो मैं वहां पे कोशिश करता हूं कि मैं 75,000 यहाँ से लेके जाऊं। बस मैं आ गया हूं मार्केट पे, मैंने रात भर मेहनत की है, 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मैंने मेहनत की है, उसके बदले में मार्केट ने मुझे पहले प्रॉफिट से स्वागत किया है।
और मार्केट ने मुझे पहले प्रॉफिट से स्वागत किया तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा दिल खोल के कि भैया ठीक है, तुमने मुझे प्रॉफिट दिया, मैं इसमें से अब 75% लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ 25% पे रिस्क लेके मैं यार और ट्रेड करूंगा। तो मार्केट बोलता है ठीक है करो, 25% पे रिस्क लेके कर रहे हो तो करो ना। अब कभी कभी क्या नहीं, उसमें से 10 में से 7 बार यही होता है कि 25% रिस्क भी मेरा प्रॉफिट लेके आता है, फिर ट्रेड करता हूं और मिल जाता है, फिर ट्रेड करता हूं और मिल जाता है, उसके बाद एक लॉस हुआ बंद कर देता हूं। यानी एक लॉस के बाद मैं दूसरा लॉस वहां पे नहीं लूंगा, प्रॉफिट होने के बाद में एक लॉस हो गया बंद कर दूंगा, या अगर दूसरा लॉस भी लिया तो फिर वही लूंगा, इतना लिमिट में लूंगा कि आपको देख के डर वही होगा कि यार प्रॉफिट के लिए 1 लाख बैठा है, लॉस यहाँ पे 5,000 या 6,000 ले रहा है, समझ रहे आप। तो आप कंसिस्टेंसी में बिलीव रखो, मैं कंसिस्टेंसी में बिलीव रखता हूँ। अब भाई मेरा ही है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर जाके कोई कहीं और शेयर करेगा, फिर वो बोलेगा ये मेरे स्टूडेंट का है, ये फलाने स्टूडेंट का है, बाकी मैंने शेयर किया हुआ था लास्ट ये मेरे, लेकिन अब ये उसमें शेयर करने में सिर्फ मैंने ये निकाल के भेज दिया था तो आपको वो दिख रहा था, अभी यहाँ पे शेयर करूंगा तो आपको ये भी दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टोटल चार्जेस भी देख लो ध्यान से, 3 लाख का चार्जेस है, 8 दिन में 3 लाख मैंने चार्जेस दिए गवर्नमेंट को। और इसमें ब्रोकरेज कितना होगा भाई, 40 के अगर एक दिन में 5 ट्रेड ले रहा हूँ तो कितना हो गया, 40 रुपए 5 ट्रेड का, मान लो 4 पंचे 20, 200 रुपए एक दिन का ब्रोकरेज होगा। अगर सिर्फ ब्रोकरेज की बात करूँ, जीरोधा को देने की बात करूँ तो मान लो मैंने 300 दिया तो 8 कितने दिन मैंने ट्रेड किए हैं, 9 दिन, तो 9 तरीक 2700 रुपए मैंने सिर्फ ब्रोकरेज दिए, बाकी सब गवर्नमेंट चार्जेस है, ये SST GST फलाने ढिमका ये वो आड़े टेढ़े जो भी ट्रेड है वो 3 लाख मैंने यहाँ पे ट्रेड दे दिए। ठीक है, तो आप एक बार कंसिस्टेंसी में बिलीव रखो, आप 100 रुपए रोज लेके जाओ ना, देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। आप 1000 रुपए के पीछे मत पड़ो ना, 100 रुपए लेके तो जाओ भाई, मेरे कुछ लेके जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, बच्चे को दे देना आइसक्रीम खा लेगा वो 100 रुपए। आपको लगता है कि यार 100 रुपए लेके मैं क्या करूंगा, मेरे किस काम का 100 रुपए है। अगर मुकेश अंबानी की जेब से भी 100 रुपए नीचे गिर जाए ना तो वो उसको उठा के ले लेंगे, वहां पे छोड़ के नहीं जाएंगे कि 100 रुपए है, मैं तो अरबपति हूँ, मैं तो खरबपति हूँ, मेरे पास दुनिया भर की, मैं तो दुनिया का 5वां अमीर हूँ या 6ठा अमीर हूँ या 7वां अमीर हूँ, मैं इसको छोड़ के जाऊं। भाई झुक के वो पैसा 100 रुपए उठाएंगे, समझ में आया आपको। तो आप लोग बिलीव करो, छोटे छोटे चीजों पे बिलीव करो। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे सरवाइव कर रही हैं 15 से 20% के टारगेट के लिए हैं, बहुत बड़े मार्जिन पे ट्रेड करती हैं, 25 से 30% का मार्जिन आता है, किसी कंपनी का 100% का मार्जिन नहीं आता है, 25 से 30% के मार्जिन के लिए आता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास भी 1 लाख रुपए है तो पहले आप ये कोशिश करो कि यार पूरे साल में मैं सिर्फ 25,000 रुपए बनाऊं। एक बार सोच के तो देखो, आप सोचोगे 25 का मार्केट आपको 1 देके जाएगा, मार्केट में आप सोचो कम तो मार्केट आपको ज्यादा देके जाता है, मार्केट में आप ज्यादा सोच के आओगे ना मार्केट आपसे लेके जाएगा, ये नोट कर लेना मेरी बात। आप स्क्रीनशॉट भेजो का, स्क्रीनशॉट अभी निकाल के भेजो, वो 20 जगह पे पहुंच जाएगा, सब टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, सब उस पे आ जाएगा। कोई बोलेगा ये मेरे स्टूडेंट को देखो मैंने सिखाया है, कोई बोलेगा, वो अपना नहीं बताया कि हाँ मैंने ट्रेड किया है, वो तो ट्रेड करेगा नहीं, वो तो बोलेगा ये मैंने अपने स्टूडेंट को देखो, मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट ये रहा, फलाने स्टूडेंट का रिजल्ट ये रहा, दिमाग, मैं भी अपने स्टूडेंट का रिजल्ट पोस्ट करते रहता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बोलता ये मेरा है, मैं वहां पे लिख देता हूँ, या उनका नंबर या उनकी सारी चीजें वहां पे व्हाट्सएप पे रहता है। आप लोग भी सीखने के बाद जब वो चीजें भेजोगे तो मैं उसको शेयर करूंगा, सिर्फ आपका नंबर वहां पे मिटा देता हूँ कि लोग आपको कॉल ना करने लगे, क्योंकि 1 लाख लोगों के बीच में भेजूंगा तो 10,000 आपको कॉल आ जाएंगे वहां पे, नंबर मिटा देता हूँ, बाकी चीज सेम की सेम एज इट इज पोस्ट कर देता हूँ वहां पे। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन लास्ट वाले ऑप्शन को इसलिए होल्ड करके रख रहा था कि उसके साथ में 15,800 की कॉल पुट जो है वो साथ में 15,800 की भी पुट थी, और 15,600 नहीं जो भी थी 34,500 की पुट भी, 34,600 की पुट भी थी, 34,800 की पुट भी थी। तो 800 की पुट पे जो प्रॉफिट हो रहा था ओवरऑल जो नीचे मुझे दिख रहा था वो प्रॉफिट दिख रहा था। अगर ओवरऑल लॉस दिखता तो वो जल्दी कट कर देता मैं, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा था, वो 10,000 वाले जो लॉस था उसको, सॉरी जो 600 वाला जो लॉस था उसको 800 वाला कवर करते जा रहा था हर बार, तो इसलिए मुझे वो लॉस नहीं समझ में आया, मतलब दिख तो रहा था लेकिन वो अंदर फील नहीं हो रहा था लॉस का, क्योंकि ओवरऑल जो नीचे दिख रहा था वो प्रॉफिट दिख रहा था, 50, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, 80,000, वो ओवरऑल प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, तो इसलिए मैं जीत नहीं किया उसको। मैंने सोचा शायद अब मूवमेंट करेगा, अब मूवमेंट करेगा, लेकिन उसने मूवमेंट की नहीं। ठीक है, तो भाई कंसिस्टेंसी पे बिलीव करो, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो ये मार्केट बहुत बहुत देके जाएगा। अब ये मैंने आपको कितने दिन का है, 9 दिन का है, इक्विटी का मैंने अलग दिखा दिया, इसका अलग दिखा, पूरे पूरे महीने का दिखा दूंगा तो आप लोग के हाथ से आधा सांस आप लोग की रुक जाएगी, क्योंकि इसमें 2 बड़े प्रॉफिट है, इसके अंदर में 2 बड़े प्रॉफिट है, इस मंथ में 2 बड़े प्रॉफिट है, तो वहां से आपकी आधी सांसें टंग जाएंगी।
तो इसी चीज बस कंसिस्टेंटली फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं। मतलब 100 रुपए बनाओगे ना तो भी बहुत है, आप एक बार बना के देखो, आपको मजा आएगा ट्रेड करने में। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आप लोग को बस एक ही दिन में बड़ा चाहिए भाई, एक ही दिन में बड़ा तो नहीं मिल पाएगा, मैंने पहले ही बताया था। अच्छा स्क्रीन वो जो भाई वहां पे देख लो यार, वीडियो आप टाइप करो अश्विनी गुजराल की, मतलब टाइप करो तो आप लोग को बताएंगे। बहुत सारे लोग उसको इन्होंने ये लिखा है अश्विनी गुजराल एक्सपोज, वो लास्ट वाला देखिए भैया 10 पॉइंट तो बनाता है, बोलता है मैं बड़ा ट्रेडर हूँ। भाई तू 100 पॉइंट बनाना, वो 10 पॉइंट में प्रॉफिट में है तो 10 पॉइंट उसके लिए ठीक है। आप टाइप करो, मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। मैंने भी उसको 3-4 साल पहले देखे। या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल है ना आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला, उस पर भी अश्विनी गुजराल ने उसको फॉलो किया हुआ मेरे चैनल को, उस पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसका चैनल पे जाके देखना। वो शायद वो मैंने उससे वो लास्ट पेज वाला सीखा, मुझे लगता है वो ऑप्शन मेरे से कुछ ढूंढ रहे क्या वहां पे वो। अब देखना उसको, मैंने एक बार पोस्ट भी किया था वो, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैं बोला छोड़ो यार, कंट्रोवर्सी होने लगी, कौन क्या फॉलो कर रहा है, छोड़ो कौन किसको, हम भी बहुत सारे लोग को फॉलो करते हैं। प्रैंक छोटा का भी सेम है, प्रैंक छोटा का भी सेम क्या पता नहीं। देखो अगर आपको मैं तो एक चीज और आप लोग को बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सट्टा और जुआ है, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो यहाँ से जीतने का एक तरीका यही यही है कि ऑप्शन और मतलब सट्टे और जुए में जब भी जीत जाओ ना, वहां से भाग जाओ। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ऑप्शन सट्टा या जुआ मानते हो, या कहीं पर भी आप सट्टा या जुआ जाके खेलते हो, जीतने के बाद भाग जाओ, आप जीतते रहोगे हमेशा। जीतने के बाद वहां खड़े रहोगे तो देखे जाओगे। सट्टे वाला और जुए वाला जीतने के बाद में भी वो खेलते रहता है, खेलते रहता है, तो वो हार जाता है। जीत जाओ भाग जाओ, हार जाओ तो भी भाग जाओ, छोटा हार जाओ भाग जाओ, छोटा जीत जाओ तो भी भाग जाओ, सेफ रहोगे आप बिल्कुल। और अगर आपको टेक्निकल फॉलो करना है तो बाकी चीजें मैं बता ही रहा हूँ। क्या सर, इक्विटी, इक्विटी के लिए भी सेम चीजें फॉलो करनी है भाई मेरे, इक्विटी में भी सेम चीजें, चार्ट तो सेम ही चलेगा सबका, कमोडिटी करेंसी क्रूड, जहां पे भी आप लगा के देखना चाहो तो देखो उसको। सर आज क्या सिखाया, फिर अभी लग रहा सो के अभी आ रहे क्या प्रतीक जी आप, क्या आज क्या सिखाया, तो 8 बजे तक सिखाते रहूंगा क्या? सो के जरा जल्दी उठो, 6 बजे उठ जाओ भाई, मैं 5:30 बजे से उठ को वेट करता हूँ, ठीक है ना? मैं सिखाने के लिए वेट करता हूँ आप लोग को, तो आपको सीखने की ललक नहीं है तो फिर क्या है? मैं दिल से सिखाता हूँ, आधे घंटे सिखाऊँ 45 मिनट सिखाऊँ, दिल से बोलता हूँ, दिल से बताता हूँ, जो करता हूँ वो चीजें बताता हूँ। उसके बाद में भी अगर आप लोग को कुछ अलग चीजें ढूंढनी है तो भाई मेरी तरफ से तो फ्री है, मैं तो कोई रोक थोड़ी बैठा हूँ किसी को। आपको जो करना है, जो करना है, सीखना है वो सीखो। लेकिन 90% लोग वही चीजें सीखना चाहते हैं जो उनके मन में चल रहा है कि मुझे ये सीखना है, मेरे सिखाने से कोई नहीं सीखेगा। और आप ट्रेडर तभी बनोगे जो मैंने सारी चीजें बताई है उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे। देखो यार मैंने भी ना शुरुआत में वही सब चीजें की, वही 200 पॉइंट 200 सॉरी 200 रुपए 400 रुपए 500 रुपए के लिए ट्रेड करता था। जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं लाइव ट्रेड करता था, 2-3 चैनल लाइव ट्रेड में लोगों ने बंद करवा दिए, कुछ स्ट्राइक मार मार के बंद करवा दिए, तो मैंने वो बंद कर दिया। मैंने वहां पर भी मैं 500 1000 1500 के लिए ट्रेड करता था। आज अलग है, धीरे धीरे सिनारियो चेंज होते जाता है। आज मैं शायद आपको देख रहा हूँ कि 2 लाख 3 लाख के लिए हो रहा है, शायद आप 2 साल बाद देखो तो शायद वो 10 लाख 20 लाख में कन्वर्ट होता हुआ दिखे, या फिर मैं कुछ अलग ही करता हुआ दिखूं वहां पे, शायद आपको कभी दिखाऊं ना। फिर शायद आप मुझे कहीं किसी मतलब मेरी ऐसी वो है कि किसी टीवी चैनल पे आके मैं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि लोग बताएंगे कि फलाने ने इतने से इतना बना दिया। मेरी तो उम्मीद वही है, मैं तो उसी पे लगा हुआ हूँ, मैं कुछ बड़ा करूँ। अभी तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ बड़ा करने के चक्कर, बड़ा करने का मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही चलती रही। ट्रेडिंग कितने समय करोगे? ट्रेडिंग का मतलब मुझे यहाँ पे बैठना पड़ता है यार, 18 घंटे बैठ के देखता रहता हूँ। कुछ दिन बाद शायद मैं ट्रेडिंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर दूं, तो मुझे भी तो थोड़ा सा सुकून चाहिए ना भाई। 6 साल दे दिया मार्केट को यार, कहीं पे घूमा ना फिरा, सब कुछ होने के बाद कहीं निकला नहीं आज तक घूमने के लिए आया था। बहुत कम जगह मैं गया हूँ, मैंने फोकस यहीं पे बना के रखा कि यहाँ पे कुछ कर लूंगा तभी आगे कुछ करूंगा मैं। अब हो गया धीरे धीरे, अब शायद फोकस कहीं और पे करें। अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया, सोचा पासपोर्ट बना के पहले बैंकॉक घूम के आऊं। बहुत लोग बैंकॉक ही जाते हैं पहले ना। नहीं यार, पहले अगर पासपोर्ट बनाऊंगा तो पहले सिंगापुर घूमूंगा, सिंगापुर स्विट्जरलैंड 2 जगह जाने की मेरी इच्छा है। पहले यहाँ पे जाऊँ, पासपोर्ट बनवाऊंगा, लगता है बनवाने का टाइम आ गया, मार्केट थोड़ा बहुत दे रहा है, लग रहा पासपोर्ट बनता दे दे
अभी तो मंडे का ट्रेड करूंगा, मंडे का ट्रेड करने के बाद मैं बहुत सारे फ्रेंड हैं तो बोल रहे नहीं आईफोन ले, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मंडे का जो प्रॉफिट होगा, अगर 1 लाख प्रॉफिट होगा, 1 लाख या 1.5 लाख, तभी आईफोन लूंगा। अब मंडे को ये सोच रहा हूँ कि क्या ट्रेड करूँ जिससे मुझे 1-1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, जिससे मैं आईफोन ले लूँ। वो लोग बार बार बोलते हैं यार आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मंडे को ट्रेड करके आईफोन ही पहले ले लूँ, बाद में देखूंगा। लेकिन वो ट्रेडिंग कल कमाऊंगा तब लूंगा, ऐसा नहीं कि आज कमा लिया हूँ तो कल जाके उसको खर्च करूंगा। अब उसका प्लान पहले से कर लिया कि कल कमाऊंगा मंडे के दिन, तो मंडे की कमाई आईफोन में जाएगी। ये नहीं कि अभी यहाँ पे कमा लिया तो इसमें से निकाल के मैं आईफोन खरीदूंगा, उतना चूतिया नहीं, उतनी इन्वेस्टमेंट करके कई सारे आईफोन ले लूंगा, फिर कमा के ही लूंगा फिर से। जैसे एक टारगेट छोटे छोटे बनाते रहता हूँ। यूरोप जाइए, हाँ यूरोप ही जाऊंगा, यूरोप स्विट्जरलैंड वही घूमूंगा। घूमना है एक बार यार, मैं गया नहीं कहीं पे, लाइफ में कहीं नहीं गया मैं। स्विट्जरलैंड चल रहा है क्या बोलते हो मुझे? थोड़े से बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जाएं, वो भी थोड़ा सा 3-4 साल के हो जाएं, जिससे कुछ चीजें समझने लगे बस। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर, सॉरी मंडे को मिलते हैं, तो मंडे को ट्रेंड लाइन देखेंगे। ओके चलो, हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड। आता उद्या नाही फिरायला फिरा नाही तो